चलिए सर, करें स्टार्ट जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा लाउडली यार, इंटर की क्लास है। गुड मॉर्निंग सर। फाउंडेशन से तो लाउडली होना चाहिए, पता चले इंटर करने जा रहे हैं। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, नंदनी, हर्षिता, अनुभव, तन्मय, समृद्धि, पल्लवी, गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीए इंटर का बैच, जिसको बच्चे आईपीसीसी भी बोलते हैं। कुछ लोग इंटरमीडिएट भी, मार्केट में अलग अलग नाम है, इंटर शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। इंटरमीडिएट जिसको आप कहते हैं एक तरह का आदि सीए। फाउंडेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो आपका एक तरह का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो आपने दिया। और अभी तक कहीं ना कहीं वो डाउट मन में रहता है एज अ रिजल्ट को लेके। बट पॉइंट क्या है जो आपको भी क्लियर करना चाहता हूं, पहली ही क्लास में आपका काम था पढ़ना, हमने पढ़ाया, आपने अच्छे से पेपर दिए। अब वहां किस सरकमस्टांसिस में हो जाता है, कोई पेपर लेंदी हो गया, कोई इजी भी आ गया, वो अच्छा भी तो हो गया। अगर हम देखा जाए अकाउंट से मुश्किल आ जाता, मैथ तो मेरे जैसे बंदे को तो वैसे ही मुश्किल लगता है, वो थोड़ा सा भी हो जाता तो वो अच्छा भी होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव आईसीआई के हमेशा बने आए हैं, तो ये आप इस जर्नी का पार्ट है, आज के बाद आपको ये पता चल जाएगा। अब इंटर में भी, या कई पेरेंट्स हमें से मिले इन दिनों, सर अब तो सुने जी लेवल मुश्किल है। मैं कही पहले आसान था, अभी भी आपको टेंशन हो रही है, अभी आसान था? कहते नहीं नहीं, अभी भी है तो चीज। तो ये टाइमली हर चीज का एक पैटर्न है, हर स्टेज आनी है, और आपका आपका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाना, सिंपल सी बात है। तब वो लेवल भी मुझे कहीं ना कहीं आपको पढ़ाते हुए मुश्किल लगता था कि यार ड्यूरेशन कैसे समझेंगे, पीस मिल कैसे करेंगे, वो कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन डिवेंचर्स के, डीआरआर सीआरआर जो वर्ड्स हैं, वो क्या समझाऊंगा इनको। प्लस 2 के बच्चे को एकदम से लागे चैप्टर रख दिया, एनपीओ सिंगल एंट्री। याद करते हैं आप लोग इलस्ट्रेशन 9 और 10? ये यही जर्नी है सर, यही मजा है। या तो आता, यही तो सीए का एक मजा है, हमें आज तक सीपीटी याद आती है। आज तक खालसा कॉलेज में मेरा सेंटर बना था पटियाला, 2011 में, वो आज भी याद आता है। 19 जून की बात है, 19 जुलाई को रिजल्ट आ गया था, 111 नंबर पास। 200 में से 100 चाहिए थे, फेल ना कह दी। 200 में था कि फेल ही हो गया, फिर क्या हो गया। तब 200 का था, ये पता नहीं चलता था कि हमें तो 200 खुद चाहिए। तब 200 नंबर के सीपीटी थे, मतलब ईच एंड एवरी जर्नी एक रिमार्केबल है, एक रिकॉर्ड है। आपको अपना वो 4.5-5 महीने जर्नी के रूप में दिखते हैं कि हाँ यार पढ़े तो हैं, तो ये नहीं कह सकते कि पढ़े ही नहीं ना। और डिफरेंस भी लगता होगा प्लस 2 के का, ये प्लस 2 में भी पढ़े हैं पर पढ़े यहाँ पे भी हैं, पर फर्क है पढ़ने में। पता नहीं डर था, एनी हाउ। वहां लड़ाई कुछ और थी 90s की, 92, 93, 94, यही तो लड़ाई थी, पास होने की लड़ाई थोड़ी थी। अब लड़ाई आई थिंक सो कुछ और है, जिंदा रहने की। जीतने की बात है, पहले जिंदा रहे। तो सेम स्टेज में वही कहता हूं, इंटर में अगेन मेरी परसेंटेज के ऊपर तो बात होती नहीं। अगर परसेंटेज देख के हम बात करें, फिर तो हम इस डिग्री का कभी हिस्सा या पार्ट बन ही नहीं सकते, क्योंकि इतने परसेंट लोग होते हैं, मैं तो ऐसे मानता ही नहीं। हम एक सिंपल फिलॉसफी पे काम करते हैं जी, आप अपना 100% देंगे। आज वो चीज आपके सामने लाइव एग्जांपल होगी, जिन्होंने फाउंडेशन पढ़ा है ज्यादातर, उन्हीं के रिलेटेड एक चैप्टर, मैंने कुछ फाइल्स भी आपके नंबर पे ग्रुप में भी शेयर करी हैं, ग्रुप आपका बन चुका है। सारी फाइल्स ये आपको यहीं पे मिलेंगी। ये कुछ लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स, 19 तारीख का आज का, 22 तारीख, 24, 26 एंड 29, इतने में पॉसिबिलिटी हमें रिजल्ट की कोई ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जानी है कि मे बी इस दिन, 10 दिन, हफ्ता, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना 10 दिन के अंदर अंदर। रूल के अकॉर्डिंगली जल्दी आना चाहिए था, पर मैंने लेट का कारण बताया। वो इस बार इंटर एंड फाउंडेशन का रिजल्ट इकट्ठा कर, पिछली बार अलग अलग था यार। 11 जुलाई, 29 जुलाई। 11 जुलाई इंटर था, मई में हुए थे। जून 26 को फाउंडेशन खत्म हुआ था, 29 जुलाई को रिजल्ट आ गया था। तो बच्चे इस चीज में पढ़े, पिछली बार तो जल्दी दे दिया, ऐसा क्या चक्कर? ऐसा कुछ नहीं, वही स्टूडेंट है, उतना ही क्वांटम होता है, उतनी बातचीत होती है। बस मेन मोटिव क्या है, जो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे, सीखेंगे, नॉर्मल सब्जेक्ट्स की तरह सब्जेक्ट है। हम हवा बना के नहीं पढ़ेंगे किसी भी चीज को, यार अब तो इंटर आ गया, अब तो बस ना, अब तक बच्चा भी सोचता है जो हो गया कर गया, अब तो पढ़ना शुरू करना है। नहीं, पढ़ तो पहले भी रहे थे, अभी भी वैसे ही पढ़ना। मैं तो ये कहूंगा चेंज मत होना, चेंज का उल्टा होता है, अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है। आप नॉर्मल रहिए, नॉर्मल सिलेबस है, फेस टू फेस का एक व्यू है। कुछ बच्चे आज नहीं आ पाए, दे आर ऑल्सो फॉर ऑफलाइन।
तो उसी अकॉर्डिंग आपको बुलाने का क्राइटेरिया क्या होता है। मेरे हर बार अगर आप YouTube पे जाके कभी चेक करेंगे, एज अनाउंसमेंट टाइप करेंगे मेरे चैनल पे, आपको अब तक की 3-4 अनाउंसमेंट्स दिख जाएंगी। फॉर फाउंडेशन, फॉर इंटर, फॉर इंटर सितंबर, फॉर इंटर अपना नवंबर 24। उसके पीछे वीडियो रिकॉर्ड करने का मोटिव क्या होता है कि जो आपको दिखाया जा रहा है यही रूम, एंड यू कैन सी दैट। इसमें हम लोग इफेक्टिवली कितने बैठ पाएंगे, उतने ही बच्चों का यहाँ पे अरेंजमेंट है। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे आफ्टर रिजल्ट भी आएंगे, तो हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे, नॉट इशू एट ऑल। बट वो उतने ही हो पाएंगे आपके सामने जितनी मेरे पास सिटिंग कैपेसिटी होगी। तो उस चीज को लेके मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं पहले तो। इंटरमीडिएट में हमारे पास कितने ग्रुप हैं, सभी साथ साथ चलेंगे, दो। कितने ग्रुप हैं, दो। आपको पूरा जर्नी पता हो, जैसे फाउंडेशन में था ये पेपर है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इतने नंबर लेने हैं, ऐसे पास होना है। पहले तो मेंटली जीते, एजुकेशनली तो बाद में जीतेंगे, पहले रास्ता तो पता हो। आप कहते नहीं मैं ऋषिकेश जाऊंगा, वहां घूमूंगा, ये करूंगा, मैं रास्ता पता, कहते वो तो पता ही। पहले पहुंच तो जाओ, फिर कर भी लेंगे, घर वाले कहते नहीं तो जा, जाना ही है वहां पे, वहां जाकर कर लियो। बट अभी तो रुक जा, पहले पहुंच तो नहीं, जर्नी का भी तो पार्ट है। मेंटली पहले, अब मैं किसी को एग्जांपल देता हूँ, पिज्जा, दिमाग पहले पिज्जा पे पहुंच जाता है, खाया भी नहीं पर दिमाग पहुंच गया, अच्छा पिज्जा आ चाहिए। सेम यही आता है सीए इंटर की जब बात होती है, दिमाग में पहले तो ये जाए कि इसमें पेपर कितने हैं, 6, टोटलिटी 6। और इसमें दो ग्रुप हैं, 3-3 पेपर्स के, 3 पेपर्स, 3 पेपर्स सेट है। आप पेपर्स तोड़ के नहीं दे सकते, मतलब मैं कहूं जी पहले ग्रुप में एक पेपर दे दूं, अगले के 3 दे दूं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू अपीयर फॉर कंप्लीट ग्रुप एट अ वन टाइम। और आप सबकी लीगली अटेम्प्ट, एक दो बच्चे को छोड़ के, लीगल अटेम्प्ट आपकी कौन सी बनती है, सितंबर 25। इससे पहले आप पेपर दे ही नहीं सकते। अब आपकी इच्छा है, आपका कैलिबर है, हमारा एफर्ट है, आपके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होगी कि क्या हम लोग इनको 3 पेपर के लिए बिठाएं या 6 के लिए बिठाएं। वो हम पे छोड़ देते हैं जी, आप देखो, आप पढ़ा रहे हो, आपको ज्यादा पता है, टेस्ट दिए हैं, आप देखो क्या लगता है, हम तो फीस देनी है। उनका मैटर ये हो जाता है कि लास्ट पे अगर वो खुद चार्टर्ड है या कुछ पढ़े लिखे हैं, अकाउंटेंट हैं, इस लाइन में जानते हैं, तो वो भी कई बार डिसीजन देते हैं कि बच्चे प्रेशर नहीं होना, पर आराम से 3 पेपर करेंगे। तो कल भी एक पेरेंट से बात हुई थी, मैं नाम नहीं भूल गया अभी। तो मैं क्या जी अभी कोई बोथ ग्रुप वाला सीन नहीं है, किसने कहा है आपको बोथ ग्रुप, किसने कहा है आपको कि अपा अभी 6 पेपर देने हैं, रुक तो जाओ, अभी वी स्टार्ट विद द ग्रुप 1। और एज कंपेयर टू बरादू, ग्रुप 1 थोड़ा सा बड़ा है, किससे, ग्रुप 2 से, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट थोड़े से बड़े हैं। एग्जाम्पल के लिए टैक्सेशन बिल्कुल नया है, अब तक जस्ट हमने वर्ड सुना है टैक्स। जीएसटी नाम सुना है, जीएसटी नाम सुना है, उसके अंदर क्या है ये तो पढ़ा ही नहीं। ये सुना है सीजीएसटी होता है, याद है कुछ, एसजीएसटी होता है, जो +1 लेवल पे बातें, जो कुछ बेसिक भी पता होगा माड़ा मोटा। बट उसके चैप्टर हैं आगे 14-15, वो किसने सुना है। तो भी आएगा इंटर लेवल पे। इनकम टैक्स वर्ड सुना होगा, आपके घर वाले रिटर्न्स भी भरते हैं इनकम टैक्स की, सबको सुना भी होगा, इनकम टैक्स भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स होता है। मैं भी इनकम टैक्स देता हूं, अभी रिटर्न भरी है 2-3 दिन पहले। अलग अलग ड्यू डेट्स पे रिटर्न भरते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ का भरता है, कंपनी फर्म का भरती है। मैंने लेट क्यों करी, एज अ पार्टनर होना चाहिए। मतलब समझ पाए ना, एक एक आपसे डीप एनालिसिस होगा। जो पुराने स्टूडेंट तो जानते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिकल आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेरा जो मन रहता है आपको यहां दिखा सकूंगी, यार देखो। अब जीएसटी दुनिया पढ़ती है, पढ़ाती होगी, मेरा मन होता है इनको प्रैक्टिकल पोर्टल दिखाओ, gst.gov.in। कभी कॉम्पोजिशन नाम सुना है कभी किसी, कॉम्पोजिशन डीलर, बाकी ने सुना नहीं, कॉम्पोजिशन डीलर, कॉम्पोजिशन कभी नहीं सुना। चलो, नॉर्मल कभी दुकान का बोर्ड देखा, बाहर फ्रंट बोर्ड देखा दुकानों का, आपके घर वालों का भी बिजनेस होगा, वहां पे बोर्ड पे जीएसटी नंबर लिखा होगा, देखा भी होगा। दो तरह के व्यापारी हैं सरकार की नजर में, एक छोटा व्यापारी, वो छोटा भी अलग लेवल का है, उसकी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ या 75 लाख, 75 लाख, अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंगली, देन उसको ज्यादा कंप्लायंस नहीं करने, हम तंग नहीं करते, तू छोटा व्यापारी है तो छोटा मोटा काम दिया जाएगा, एक रिटर्न भर दिया साल में, या क्वार्टरली टैक्स की पेमेंट कर दिया कर, वो कॉम्पोजिशन डीलर। एक होता है नॉर्मल डीलर, मैं आपके लिए कह दूं, अब मैंने बोल दिया आपने सुन लिया,
हम चाहेंगे उसको प्रैक्टिकली यहां ओपन करें। धीरे सर अपने किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन उनसे परमिशन ली होती है हमारी कि हम दिखा सकते हैं, ऐसे नहीं किसी का कुछ दिखा दें। लगता है यार तुम मुझे ऐसी पॉपुलर कर रहे हैं, ऐसी थोड़ा कर देंगे। आपको मार्केट में कहीं उसकी सेल देखी कल, वही है बड़े पैसे कमाता है। मैं खुद अपनी रिटर्न नहीं दिखाता आपको, ऐसा बढ़िया क्यों दिखाऊंगा। ऊपर से सीए दाल रोटी जो कि हो जाती है, ठीक है नॉर्मल है। जहां दिखाएंगे कुछ नाम नूम हटा देंगे, पता नहीं किसकी अज्ञात व्यक्ति है, किसकी रिटर्न अपने को नहीं पता है, कुछ 5 लाख का कुछ। तो आपको प्रैक्टिकल जब आप देखेंगे कि ये पोर्टल होता है, हाँ जी इस पे रिटर्न ऐसे जाती है, ड्यू डेट ये है, टैक्स ऐसे जाता है, बच्चा विजुलाइज से ज्यादा सीखता है। आज के टाइम पे अगर आपको पता हो जितनी छोटी क्लासेस हैं, प्ले वे, प्री स्कूल्स, वहां पे स्टडी ही कौन सी हो चुकी है, विजुलाइज। याद है आपको, आपकी किताबें होती थी कार्टून वाली, ए फॉर एप्पल, इतना बड़ा एप्पल छापते थे, ए इतना सा। बच्चे की मेथोडोलॉजी है जो एप्पल देखता है, सेब पर तो इंग्लिश ही बोलते हैं, मैं छोटी सी गुड़िया हो एप्पल ही बोलती है, मैं सेब बोल दे बेचारी हक पा दे कुकुम्बर, मैं सीधा बोल खीरा बेचारी नहीं बोल पाती। स्कूल वाले भी कुकुम्बर खा रहे हैं, मतलब उसका बाप नहीं बोल पा रहा अभी तक। तो उसको इतनी सी बेचारी क्या पेश किया। हम रास्ते में आएंगे गुआवा खाना, मैं अच्छा गुआवा मैं हम तो उम्र बीत की अमरूद ही बोलते रहे। कि उसकी गलती नहीं है, जो बुक इस टाइम वो पढ़ रही है, वो उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पंजाबी लेट लगती है, वो उसको दिखा रहे गुआवा, ये जी फॉर गुआवा जो भी है। चलो पॉइंट है कि विजुलाइज से, अब उसने पिक्चर में देखा होगा, रास्ते में आते जाते देख लिया होगा, हाँ ये तो गुआवा है, मैंने नहीं खीरा है, कुकुम्बर है, पर तो मुझे भी इंग्लिश में लड़ना पड़ेगा उससे। इतनी नहीं गुआवा है, मैंने नहीं कुकुम्बर है। अब घर जाके दिखा रही है, फोटो देख तेरा दिमाग तेज है। मैं कल से पढ़ता रहा, मैं क्या वो भी हरे रंग का, हरे रंग का शायद, कहते नहीं ऐसा नहीं होता। रीजन आपको जितना विजुलाइज कराया जाए, प्रैक्टिकलिटी दिखाई जाए, उतना आपके दिमाग में जाएगा। जो मेरा एक सिनेरियो था एज अ इंटर पढ़ते हुए या फाइनल पढ़ते हुए, ये हमें सिखाया क्यों जाता है, ये करना तो आजकल नेट से देख के जो बोलते हैं, या इनकम टैक्स बच्चे में बोलते हैं कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आ चुके हैं वहीं से भरना है, हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर। मैं फिर आपकी इंटेलिजेंस ही आपका सॉफ्टवेयर आपके साथ रहेगा। मैंने कहा नहीं था, हम एज अ नॉर्मल ले मैन कहीं भी किसी के फंक्शन में, जागरण में, कहीं पे भी चले जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि बस उसका टच ही नहीं है, जैसे कुछ पूछना नहीं है। हम नॉर्मली खा रहे होते हैं, मैं कहता हूँ टिक्की खानी मुश्किल कर देते हैं। कहीं शादी ब्याह फंक्शन में आ जाएंगे, 80 सी कितनी होगी, मैं तू कौन है, एकदम से आएंगे कि इनकम टैक्स में अब क्या स्लैब चल रही है जी। मैं क्या पहले तो ये कोई टाइम है पूछने की, जागरण चल रहा है तो माथा टेक घर जा, टिक्की खानी एक और खा ले, मेरी क्या औखी कर रहा है। उनको थोड़ा मतलब है, भाई फायदा ले लो, सीए साहब खड़े हैं, बिल्ले खड़े हैं तो पूछ ही लेते हैं। वैसे मिलते नहीं, ऑफिस में जाएंगे पैसे लेंगे, यहाँ थोड़ा पैसे लेंगे, टच ही नहीं के बस। अब मैं ये भी नहीं कह सकता आप लिखवा दो कल बताऊंगा, लगता इसको आता कुछ नहीं फिर। मैं कहता हूँ करते हैं बात, पहले खा ली। ये आपकी प्रैक्टिबिलिटी नॉलेज। अब कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, हाँ अच्छी खबर मुझे लगती है कि अब मैथ्स नहीं है, इको नहीं है, कोई फालतू का छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल आपके बीकॉम वाले सही सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जो बीकॉम में ना आप 5th सेमेस्टर में जाके पढ़ते हैं, 5th सेमेस्टर, जस्ट इमेजिन, पुराने के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, इनकम टैक्स पढ़ते हैं, आप अभी पढ़ेंगे, अभी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तभी अभी ज्यादा क्लासेस में रखी, पर आपको ट्रैक पे लाने के लिए एक बार काम स्टार्ट कर दिया। अब मेन मोटिव क्या है मेरा, पहले तो 6 सब्जेक्ट के बारे में आपको पता हो। नंबर 1 सब्जेक्ट का नाम है जी एडवांस्ड, क्या नाम है, एडवांस्ड अकाउंटिंग। कोई बच्चे पुराने सुन के आते हैं जी, पहले सुना था 8 पेपर थे, अब 6 कर दिए, ऐसा क्या कर दिया। मैं कुछ नहीं जी, अकाउंट्स इकट्ठा कर दिया। पहले 2 अकाउंट्स थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2। अब बच्चा कहता है फिर तो मुश्किल कर दिया होगा जी, मैं तूने पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं जा रहा, बल्कि चैप्टर कम करें। जितने ग्रुप 1 के अकाउंट्स थे, या चैप्टर बोल दिया एडवांस्ड अकाउंट, सर तो कभी मुश्किल लगता है एडवांस्ड मैथ, कुछ नहीं करा। कंपनी की अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में आ गई। अब तक आप क्या पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप, अब तक सोल ट्रेड पढ़ के आए हो, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट। अब वो ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं बनाना, अब कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, जो आपने बहुत थोड़ी बनाई थी इन द +2 कंपैरेटिव कॉमन साइज, कुछ याद आ गया होगा, लाइक दैट एसपीएल याद है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फॉर्मेट भी था हमारे सिलेबस में। बट आईसीआई फाउंडेशन लेवल पे तंग नहीं करता, क्योंकि इंटर में उसकी जगह है। इंटर में अब चलेगा ही वही। आप कोई क्वेश्चन मेरे साथ स्टार्ट करोगे, मैं स्टार्ट ही कहां से करूंगा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट।
आपको यार तू हटता ही नहीं, वो भी कंपनी की। और कंपनी की बैलेंस शीट कैसे होती है, जल्दी बोलना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल, धन्यवाद। ठीक है, फिर हम लोग वर्टिकल। वर्टिकल में भी इसके ऊपर एक प्रॉपर शेड्यूल लगता है, आप जानते हो। कंपनीज एक्ट 2013 का बिल्कुल सही कहा उन्होंने, 3 पार्ट 1 याद है, पार्ट 1 शेड्यूल 3, जिसने हमें फिक्स किया है बैलेंस शीट कैसे बनेगी। चाहे कल प्लस 2 के बच्चे पढ़ रहे थे, उनको था सर ये सेम बनानी है, उनको नहीं पता बेचारे, अभी तो डिवेंचर पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं हाँ जी, मैं सेम बनानी है, डिट्टो वर्ड तक सेम। जैसे पहला वर्ड, चलो हेडिंग छोड़ो, शेयर होल्डर फंड, याद आ रहा है कुछ? विजुलाइज करना, शेयर होल्डर फंड, हाँ जी। उसके अंडर 3 वर्ड आते थे, पर हम 2 ही लिखते थे ज्यादातर, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये लिखते थे। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कभी काम ही नहीं आया, आज भी नहीं आना, आज कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, कभी काम ही नहीं आना। नंबर 3 याद है, नॉन करंट लाइबिलिटी, बोलो याद आ रहा है? हाँ, नॉन करंट लाइबिलिटी में अगर मैं सही चलूं, मैं बोल रहा हूं आज, आप जब सुनेंगे 3-4 वर्ड होते थे, 4, बल्कि मैं ज्यादा नहीं बोलता था, 2 ही बोलता था आपके, जो काम आएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलो, बात हुई ऐसी एसेट्स, एसेट में आती थी नॉन करंट, नॉन करंट में आती थी फिक्स्ड। अब फिक्स्ड एसेट्स का नेम चेंज हो चुका, किसी को बताओ? प्रॉपर्टी, प्लांट, आगे भी अच्छी बात तो ये थी, वरना मैं ही बोल देता, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब किसको नहीं आता बताओ मुझे? अब इसके आगे 2 पार्ट थे, याद है, टेंजिबल एंड, वैसे 4 थे, पर मैं 2 ही बोलूंगा। आपको तंग ही नहीं करना, तंग करना मोटिव नहीं होता मेरा, बस ये फर्क है। जो काम है वो, और इंटर में इतने ज्यादा रिजल्ट किए होंगे, टीचर हमसे भी बेटर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप कहता हूँ कुर्सी पे बैठ के पहला टीचर हूंगा, मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझसे बेटर पढ़ा रहे हैं, बुरा नहीं पढ़ा रहा, बट रिजल्ट क्यों है, फालतू क्यों बताऊंगा आपको? आपको 1 घंटा मगज मारी मार के बाद में कहूँ जी ये इनकम टैक्सेबल, आप मुझे पूछेंगे ये बता तूने 1 घंटा कहानी सुनाई, ये टैक्सेबल है या एग्जाम है? मैं कह जी हाँ टैक्सेबल है, ये बोलना। हमें पूरी कहानी थोड़ा या करनी पेपर में, ऐसे हमारे पास हजारों प्रोविजन है। सीखने के लिए तो हमारी अभी भी उम्र पड़ी है, हम तो रोज सीखते हैं, रोज अमेंडमेंट आती है, रोज बुक खोलते हैं, रोज पढ़ते हैं, और आज भी सीख रहे हैं। पर पेपर पास करना इज अ डिफरेंट थिंग, जानते हो? कितना मर्जी बच्चा इंटेलिजेंट, अगर वो फेल है, कोई उसको इंटेलिजेंट कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। हालांकि तो पेपर तो पास नहीं, सही पेपर में तो फेल हो गया, हम क्या माने तुम इंटेलिजेंट है? कहती हैं पेरेंट्स कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मैं कोई नहीं, देखते रिजल्ट आता तो आप भी कहते हो ना, आपका हाँ, रीजन एकेडमिक्स एक अलग चीज है। अब विदुषी बैठी है, इनके फादर सी हैं, सी आशीष अग्रवाल, सेक्टर 11 में। हमारे कई आर्टिकल्स इनके पास काम सीखते हैं, मई के में मेरे पास में जन्या बंसल, सौम्या महंत, कई बच्चे हैं ऐसे, जिया सिंगला, जिन्होंने बोथ बोथ ग्रुप 8-8 पेपर, आप तो 6 कह रहे हैं, 8-8 पेपर 1 टाइम में क्लियर करें जी, 1 टाइम में। मैं तो 6 सुन के खुश हूं। और आपके सामने तो लाइव एग्जांपल बैठी है, आपके मेट्स, आपके दोस्त मित्र उधर कमरे में पढ़ रहे हैं, आप तो देख के आए होंगे हेलो करके, ये छोटे वीर कैसा, ठीक है, कैसी है जर्नी, कहते बढ़िया, तू भी आ जा। पढ़ना तो पड़ेगा। अब उनके पार्ट सिलेबस टेस्ट चल रहे हैं, उनसे ही पूछ लेना। अब कई पेरेंट्स आए, नमे के मदर आए मिलने, ये फाउंडेशन बच्चा कहीं और पढ़ा है, एक एक चीज क्लैरिटी से है। ये थोड़ा ऐसे झूठ जुबान बोल दो कर देंगे जी हो जाएगा, तो बच्चे को झूठ थोड़ा बोलना है। जो चीज हो रही है वो हो सकती है, एक्स्ट्रा कुछ होगा तो पक्का दे रही है, पीछे नहीं हटेंगे इतनी गलती से। अब उनका बैच 12 अगस्त को स्टार्ट किया था, उनके सामने, आपके सामने डेट है पूरी, 12 अगस्त से 12 सितंबर, पूछ लेना उनसे एक एक लाइन मेरी। 12 अगस्त से 12 सितंबर जो पढ़ाया, सितंबर के अगले वीक उसका टेस्ट था, 17 सितंबर, 19 सितंबर, 21 सितंबर, जिसको हम बोलते हैं पार्ट सिलेबस टेस्ट। 1 महीने बाद ही ले सकता हूँ, बीच में नहीं। 40-40-50 मार्क्स का 140 के नंबर का पेपर लिया, नंबर भी दिखाई मैंने किस बच्चे के कितने आ रहे। उन्हीं में प्रिंशु बंसल बैठा है, आपका ही दोस्त मित्र है, 117। कई पेरेंट्स कल परसों बैठे, मैं क्या आज लिखा के दे दू, बोथ ग्रुप 1 टाइम में 400 प्लस नंबरों से निकालेगा। आप 300 के लिए रो रहे हो, 400 प्लस लगाओ, शर्त लगाओ, मैं जितने कम रह गए, और वही शर्त होती है, उतने लाख ले जियो, जितने ज्यादा आ गए उतने हजार दे दियो, ठीक है? 400, मैं 415 आ गए तो 15,000 दे दियो, 15, 380 रह गए, 20 लाख ले जियो। डाला डर जाता है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं और चलूं, 430 प्लस चल और चला, फिर शर्त, बच्चा पढ़ता ही इतना है,
उसका कैलिबर है, उसका दिमाग है, मेहनती है। भव्य बैठा है, तीनों है। अरे आज बात कर रहे हैं, क्या डेट है जी आज? 19 अक्टूबर, पेपर मई में होने हैं, जुलाई में रिजल्ट आना है। मैं कोई बाबा हूं, कोई विश्वास नहीं करता हूं। बच्चे का कैलिबर दिख रहा है, उसको साले को रोकने वाला कोई है ही नहीं। अगर वो फेल हो गया ना जी, आज कह रहा हूं आपको, आईसीए को रिजल्ट चेंज करना पड़ेगा, बात खत्म। और आपके सामने 2 ढाई महीने बच्चे ने फाउंडेशन करी है। कोई मजाक थोड़ा है, हर बच्चे से। अब जेनिया लड़की थी, कहीं और पढ़ी हुई, मेरे पास फाउंडेशन में कहीं और करा हुआ, इंटर में आ गई। अब मानेंगे नहीं, एक दिन पढ़ाया है, 2 दिन अगर तेरा रैंक है, पक्का रैंक है, तू हर दिन, तू चीज ही ऐसी है। वो पढ़ती इतनी आई, देख होमवर्क ही होमवर्क, पूरा काम कंप्लीट है, कभी कोई कहने का मौका ही नहीं लगा। 8-10 महीने बड़ा सफर है, आज से लेके आपको सितंबर तक लेके चलना है। हमारा एक बॉन्ड बन जाता है, कई बच्चे तो पुराने हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन है, कई +2 भी हैं, +1 से भी जानते हैं। तो ये जर्नी ऐसी थोड़ी है। हमें उस बच्चे का कैलिबर पता है, ठीक है। जिसका पता है वो तो क्लियर है, हम उसको और पॉलिश कर देंगे, 400+ चल, ऊपर चल। मोदी जी तो नहीं कर पाए 400 पास, और आप इनका कराएंगे, क्या रखा है? और आपके सामने 6 अटेम्प्ट का रिजल्ट हो जाएगा, 8 का बेस्ट। बार फोटो सब लगी हुई हैं, आपकी भी कुछ हैं, कई +2 वालों की है। नवंबर 20, नवंबर 21, फिर आता है नवंबर 22, जो मेरा सबसे बड़ा हैट्रिक गया था। 584 मार्क्स है, सेक्टर 11 में लड़की है, श्रुति गोयल। श्रुति गोयल 584 800 में से, ट्राई सिटी में उसका रैंक 2 था, नंबर 1 रैंक। 584, कॉस्ट अकाउंटिंग में 98 मार्क्स। मैं कई बच्चों को सहारा होता हूँ। आस्था मोंगिया मैम हमारे पास टीचर हैं, जो कॉस्टिंग पढ़ाते हैं, कई बच्चे जानते हैं उनको, आस्था मोंगिया मैडम को हैबिट है, अब हर क्लास में आपको सुनाएंगे भी आके, अनाउंस कर देते हैं कि जो बच्चा मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये सुनाया होगा, हर बच्चे को सुनाते हैं कि जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा मैं उसको फीस रिफंड कर दूं। मैडम मैं नहीं, अपना क्या रिकॉर्ड है सर, 40 नंबर, वो तो मिनिमम है। अपना कोई रिकॉर्ड नहीं उनका, कोई मैम के खुद, मैम का ऑल इंडिया रैंक है 2, फर्स्ट 50 रैंक्स आते हैं इंटर में, फर्स्ट 50, बोथ ग्रुप वाले बच्चे का, बोथ ग्रुप जो बच्चा बैठता है उसका रैंक आता है फर्स्ट 50। तो उनके केस में मैम के खुद अपने टाइम में 97 आए होंगे, इमेजिन 97। तो अगले को हो ही जाता है कि कौन माइकल लाल है जो 97 ले आएगा, कह देते हैं कि मैं फीस वापस करूंगी जो 97 या 97 से ज्यादा ले आएगा, मे बी ज्यादा ले आएगा, शायद ज्यादा ही होगा रिकॉर्ड। हमें थोड़ा पता होता कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, कैसा है, पढ़ रहा है, ठीक है, मैं ना फोर्स करता भी नहीं, सीरियसली मैं प्रेशराइज नहीं करता। मैं कहता हूँ यार तू पास हो जा, इंटर इंटर होती है, तू पास कर। हाँ तेरा मन है ज्यादा नंबर लेने का, अच्छी बात है, रैंक आता है, अच्छी बात है। पर मैं नहीं इतना पॉलिश करता, आप भी फाउंडेशन पढ़े, मैं तो 200 ले यार, तू पास कर, खत्म कर, क्यों चिंता करिए, पर पास हो जाओ, बस वो चीज है। वही यहाँ पे था अब तक नवंबर 22 तक। उस बच्ची ने नंबर लिए जी 584, 98 मार्क्स। वो मेरे कहते पे देखे, मैं नहीं बस कर, आपा भी इसके कर, मैं उनसे बात कर जिनका मैटर है। तो मैडम ने जी, हमारी स्कॉलरशिप तब 3100 रुपए थी, रिकॉर्ड है बच्चों के सामने, वीडियोज हैं, फोटोज हैं। 3100 रुपए तब स्कॉलरशिप थी सिर्फ बोथ ग्रुप की, वो तो मेरी तरफ से था ही आशीर्वाद, बहुत ज्यादा प्यार, यही। मैडम की तरफ से 11 या 12 हजार पर सब्जेक्ट जो फीस थी वो रिफंडेबल, एज इट इज उस बच्चे को। तो मैडम की कमिटमेंट पूरी हुई, उसके बाद बैच मिला नहीं कोई ऐसा। फिर मई 23 का रिजल्ट रहा, जिसमें अपने ट्राई सिटी में 4 टॉपर रहे, टॉपर 3, 4, 5, 6, 533 नंबर, जैन्या बंसल, इनकी आर्टिकल है। मतलब ऐसे बच्चे भी, ज्योतिर, मुस्कान 494 मार्क्स, मतलब फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में। देखो अब क्यों नहीं अपन उनसे इंस्पिरेशन लेते, अपन क्यों डर रहे हैं, रिजल्ट क्या है, हम फेलियर्स को ही क्यों देख रहे हैं, हम पास आउट को देखो यार, इतनी ऐसी थोड़ा ठीक है। मैंने नवंबर 23 तो उन्होंने हैट्रिक कर दी, मजा ही लिया दिया। मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स आर बोथ ग्रुप, आपके पिंजोर से ही हैं, 300 दीपांशु खेतरपाल, वंशज गोयल, तमन्ना, वो तीनों बच्चों ने वन टाइम में बोथ ग्रुप क्रैक किया। और क्या चाहिए। फिर मई 24, इस बार जो हमने पार्टी भी हमेशा करती है, अवार्ड फंक्शन, 38 में से 35 बच्चे, इमेजिन रखता है, 35 बच्चे पास आउट, जिनको, और स्कॉलरशिप भी मई 24 से बढ़ाई है मैंने, तब अनाउंस कर दिया था कि न्यू स्कीम है, चलो कुछ नया करते हैं। पेपर भी 6 हो गए, चलो फीस वही रखी, हमने चेंज नहीं करी थी, उसमें बुक्स इंक्लूडिंग कर दी, उसमें मॉक टेस्ट पेपर इंक्लूडिंग कर दिए, कि आपको कोई हिडन चार्जेस देना आपने नहीं कुछ सोचना, बस आपका बस एक काम है, पास होते ही एक वो रजिस्ट्रेशन करानी है जो आईपीसीसी की सीए इंटर में होगी, बस। वो भी मैं बार बार मैसेज डाल डाल के, लेट मत करना वरना अटेम्प्ट लेट हो जाएगी, वो हम बार बार कोऑर्डिनेट रखते हैं।
और वहीं से बुक्स आएंगी, मॉड्यूल जो बाहर लगे हैं मेरे पास उस तरह की मॉड्यूल्स आएंगे जैसे पहले आते थे, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे मुझे पता ही है। तो उस चक्कर में फिर 5100 रुपए 5100, देखो होता कुछ नहीं, वो भी फीस कई बार होता कुछ नहीं, एक मोटिवेशन सी रहती है बच्चे के अंदर। मुझे किसी टाइम +2 में 1100 रुपए मिले थे, आप तो आज भी उसको याद करते हैं भाई, कंसिडरेशन कंसिडरेशन है, 1100। अब 5100 इसलिए, आज के जमाने में महंगाई ज्यादा है तो आप अपना कुछ ड्रेस छोटा मोटा जीन पैंट कुछ जो भी आप लेते हैं आप ले लेंगे, अपना परचेज कर लेंगे, हाँ भी लेंगे और नहीं तो बढ़िया पार्टी कर लेंगे। फिर सिंगल ग्रुप वालों के लिए रखा, वो बेचारे तरसी हुई निगाह से देखते थे, हमने भी तो कुछ किया, हमें भी तो कुछ दो। फिर उनके लिए उसी टाइम से अनाउंस किया, चल तुम्हें भी यार फर्स्ट टाइम में 2100 रुपए, यश तो गवाह है इस चीज का, कैसे चेक उड़ रहे थे, हम सबको बुला बुला के ले ले तू भी ले ले भाई, ये एक इंस्पिरेशन है। अब सितंबर 24 का कुछ बच्चों का रिजल्ट है, पर मैं एक अटेम्प्ट को ही फॉलो करता हूं, जैसे आपके दोस्त मित्र पिछली बार पास हो गए, बट वी आर फोकस की क्यों जल्दबाजी करनी, हर चीज के लिए समय फिक्स्ड है। सितंबर 24 फाउंडेशन दिया, सितंबर 25 इंटर देंगे, तो क्या दिक्कत क्या अपने, आराम से। बस एक चीज आपसे चाहिए कमिटमेंट, वो है रेगुलरिटी। कभी बारिश है, कोई दिक्कत है, बहुत मौसम खराब है, देन वी प्रेफर ऑनलाइन, वरना मैं ऑनलाइन नहीं देता। मैं आज भी कह रहा हूं जो घर बैठे, इवन देख देखो मैंने कहा कि स्पेशल आएगा, दूर से आना है, बाहर से आना है, तो रहते घर से लगा, ये भी 4-5 दिन नॉर्मली चलने वाला है। बट अगर आपकी सीट फेस टू फेस है तो फेस टू फेस, आपने नोट भी किया होगा फाउंडेशन, जो बच्चे बल्कि वहां पे ऑनलाइन थे इस बार वो भी मे बी फेस टू फेस आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लैक है, मैं आपको सही बता, नहीं काम चलता डिफरेंट चीज है, वरना ऑनलाइन आप सामने बैठे, मेरा एक एक बच्चे पे ध्यान है, मैं यहाँ पे चक्कर भी लगाता हूँ कौन क्वेश्चन लिख रहा है, क्या आंसर कर रहा है, एक एक बच्चा एक प्रैक्टिस मोड में पढ़ता है, जब एक अपना फील हो जाता है, आप देखना एक अलग ही मोटिवेशन होती है, और एक अलग ही गुड वाइब होती है इस कमरे की, आप खुद देखना कि वाकई यार एक फील आ रहा है, और बड़े बड़े क्वेश्चन है, दिमाग लगता है, एक बाद में जो चेहरे स्माइल आती है, हाँ मैंने कर दी, ये क्वेश्चन मुझसे हो गया, क्या बात है, मैं तो कुछ भी नहीं है, हम डर ही जा रहे थे। बस उसी डर को अपना धीरे धीरे तोड़ना है। कई शुरू होते हैं देखना जब इंटर है, अब तो बस कुछ ही बच्चे पास होंगे, दिमाग खराब है। अब मैं यहाँ डेडलाइन लेके बैठा हूं, हमारे 60 बच्चे, इमेजिन द नंबर, 60 स्टूडेंट जनवरी 25 में पहली बार अपीयर होंगे, इतना क्वांटम, वरना 20-15-30 होते थे, 38-40 होते थे, 60 बच्चे। और टचवुड क्रॉस फिंगर्स वही बैच है जिसकी फोटो आप देखते थे वहां पे, प्रणव एंड सक्षम जो बच्चे थे, 341 इन फाउंडेशन। हम उम्मीद करते हैं दे विल डेफिनेटली गेट द रैंक, अगर वो सही चले तो बस उसकी तमन्ना रहेगी लास्ट की, रैंक आना चाहिए। जिस दिन वो आ जाते हैं, आप सबके लिए एक और मोटिवेशन बन के सामने आती है कि यार वही बच्चे हैं, कोई बाहर के नहीं है और आ रहे हैं, कमिटमेंट है। मैं आपको बता रहा था कि 12 अगस्त से 12 सितंबर जो पेपर हुए, उनका टेस्ट ले लिया, पूरी मार्कशीट बनी, घर पे सेंड कर दी पूरी बात। 12 सितंबर से 12 अक्टूबर अभी चल रहा है, इनके फिर 3 पेपर हैं, अकाउंट्स, टैक्स एंड लॉ, जो 3 सब्जेक्ट। अब कल ही 18 तारीख, कल अकाउंट्स का पेपर हुआ है, पूछ लेना। अब 21 तारीख को टैक्स का है, 24 तारीख को लॉ का है, 2 टेस्ट हो गए। अब जो 12 अक्टूबर से 12 नवंबर या 15-16 नवंबर ड्यू टू दिवाली जो पढ़ाएंगे, उसका नवंबर में टेस्ट हो जाएगा। 3-3 टेस्ट देने के बाद किस बच्चे को नहीं पता मेरी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, या तो बहुत बढ़िया कर रहा है, फिर तो मैं उसको ग्रुप 2 में बिठाऊंगा, वरना मुझे फीस का कोई लालच नहीं। लालच होता है हर बंदे को, पर एक चीज का रिजल्ट, भूख तो है ही हर बंदे को, आपको सीए बनने की भूख है, मुझे पैसे की है, मान रिजल्ट की है, तो मैं कुछ तो बोलूंगा, हर बंदे को है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए, काम ही तभी होता है। कंसिडरेशन देयर मस्ट बी, ये तो लॉ में पढ़ते हो, बिना कंसिडरेशन का काम होता ही नहीं है, मुझे आंसू। हम कई बार डिपार्टमेंट जाते हैं आजकल, चलो सोसाइटी का पार्ट बन चुका, कहीं पैसे पूसे चलते हैं, आपको पता है, रिश्वत वगैरह, हम कहीं जाते हैं तो यार खुश होते हैं। मैं पहली बार जो नया नया पंचकुला है, इस डिपार्टमेंट से डील करना नहीं आता था, हम ये धीरे खुश हो रहे हैं, मैं क्या उस बंदे ने पैसे नहीं लिए, बढ़िया हो गया। मैंने बड़े भाई से बात करी, मैं क्या यार डिपार्टमेंट गए उसने पैसे नहीं लिए, कहता तेरा काम भी नहीं होता। मैं क्या पैसे नहीं लिए तो मतलब बंदा शरीफ हो गया, सारा काम नहीं करेगा तेरा वो। वही बात हुई जी, 1 महीना 2 महीना लटका ही जा रहा है, आज करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ। और डिपार्टमेंट्स का हाल आप जानते हो, छुट्टियां बहुत है, हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, एक दिन गए फिर छुट्टी, अब शनिवार है तो फिर छुट्टी, छुट्टी ही बहुत है। अभी दिवाली आने वाली है, चक्रियां आने वाली है, फलाना फलाना फलाना, छुट्टी छुट्टी। फिर एक दिन दोबारा गए, पंजाबी में सीधी बात में कितने चाहिए, भले बोल के देख के 2000 रुपये,
आप हैरान मानेंगे, 2 दिन में सर्टिफिकेट साइन करा के टेबल पे कोरियर करा दिया भाई ने, 50 रुपये खुद खर्च गए कि मालिक एड्रेस बोलो कहाँ पे। मैं क्या सेक्टर 10 पंचकुला आ गया बस। दो, ये कंसिडरेशन। अब वो सीख के पता चला सोसाइटी का पार्ट है, इसमें क्या लड़ाई करें, ये करें वो करें। सेम यहाँ पे जब तक कंसिडरेशन नहीं, बच्चा नहीं पढ़ता। अब यूट्यूब पे ऑनलाइन कितना कंटेंट पढ़ रहा है, दुनिया भर का पढ़ा है। कौन पढ़ रहा है जी? कौन पढ़ के पास हो गया? निकालो सर्वे। फ्री है, कदर नहीं करता। और उसकी टाइमिंग नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है आपके ऊपर। अब आप यहां जब एक टाइम निकाल के आएंगे, बैठेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक तसल्ली लेके घर पे जाएंगे कि हाँ जी आज का मेरा कंटेंट कंप्लीट है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। दुनिया बढ़ा रही है, मैं नहीं कहता। पॉइंट है कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, वो तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं सच बोलूंगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपने सामने मोबाइल वो पड़ा, मैं यहाँ रख के बैठूं, मुझे कौन सा जब तक लाइट नहीं बची 4 बार टी टी टी, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। किसी का मैसेज, किसी का फोन पर आपकी क्लास लूंगा या हेलो हेलो करूंगा, फिर वही बात। कमिटमेंट है यार, किसी चीज को लेके बैठे हैं। और रिजल्ट्स क्यों आएंगे और मेरे पास क्यों आते हैं? वो इसी कारण है। और 1 to 1 कई पेरेंट्स से बात हुई, कल आस्था के फादर से भी बात हुई, ये कैसे पढ़ेंगे। मैं कहा आपकी बच्ची को क्यों टेंशन ली है? मैं किस टाइम पेपर होता है मार्केट में? कहते हैं नहीं होता। मैं लिख के दूं पास? मैं लिख के दूं? इससे ज्यादा क्या चाहिए गारंटी आपको? मैंने आप बोध ग्रुप की बात क्यों कर रहे हैं? पहले ग्रुप की बात करेंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ेगा बच्चा, फिर देखेंगे। आज ही क्यों अपन चिंता पे हो रहे हैं? मैंने आपसे मेरी मीटिंग होगी। आप ये मत सोचिए कि पैसे ले लिए मीटिंग होगी ना। 1 to 1 आपसे मीटिंग होगी। आप कुछ पेरेंट्स अभी मिल गए, कुछ आफ्टर रिजल्ट। एक बार तो मेरी मीटिंग जरूर होती है कि मुझे पता हो कि क्या करते हैं, क्या काम है, क्या इनका स्टाइल है, क्या वर्क कल्चर है, क्या घर का कल्चर है, इनको पढ़ने का कितना टाइम मिलता है। कुछ बच्चे बिजी भी हैं घर के काम में, तो मुझे पता होना चाहिए। पढ़ना जरूर पड़ेगा जी। आज ही क्या मॉर्निंग शेड्यूल है हमारी, अभी 5 दिन नॉर्मल चलेगा, फ्लेक्सिबल 10:30 11 का 2 2.5 घंटे 3 घंटे रखेंगे। क्योंकि एकदम से जो नए बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको ऐसा लगता है पर कितनी सिलेबस हो गया। उनको ये ना लगे चैप्टर ही निबेड़ दिए सबने तो है। वो भी दिक्कत है। और होता है, मन में आ जाता है यार अब तो लेट हो गए, कई बच्चे पहले भी आए थे। तभी मेरी कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा आप सिक्योर हो, घर बैठ के क्या कर रहे हो, तो कुछ अक्षर पढ़ ही पढ़ेंगे, फायदा ही तो है। कुछ चीज दिमाग में जाएगी। हम शुरू करते हैं। और 4 नवंबर जो मेरे अकॉर्डिंग एक डेट है, आफ्टर दिवाली सारे फेस्टिवल्स खत्म होने के बाद कोई रेगुलरली स्टार्टेड, और इतने में आई थिंक सो पॉजिटिवली कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। सारी बात क्लियर। और नेशनल लेवल आपका मटेरियल कवर है। कभी आपके घर में कुछ सीए हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, जानकार किसी से पूछ लेना कि लॉ पढ़ रहा हूँ जी मैं, मनीष भंडारी। क्या नाम है? मनीष भंडारी। लक्ष्मी नगर के टीचर है, कभी नाम सुना आपने? दिल्ली में, जहाँ पे 800 बच्चों का बैच चलता है। जेके शाह ऑडिटोरियम में क्लास होती है वहां पे। जैसे बाबा जी का सत्संग नहीं देखा? कभी गए हो? यूट्यूब पे देखो कभी। वो बड़ी बड़ी स्क्रीन लमकाई होती है, बाबा जी तो दिखते नहीं आगे बैठे। 800 बंदा कैसे बैठेगा? 30 40 है, सोचो। फिर बच्चे का उठा डाउट कहाँ पूछते हैं? मैं डाउट हद होगी तेरी, 800 में डाउट। आगे आगे वाले पूछते हैं, पीछे वाले तो मिला लुट रहे। वो तो बाबा जी को टीवी पे देख रहे हैं, बाजी में क्या बात है, ये तो सत्संग हो रहा है। ऐसे ही हाल है। तो कभी चक्कर मारना, ये भी सर्वे का पार्ट है। जब आपको अपने शहर में वही चीज एक अच्छी चीज पे मिल रही है, तो व्हाई वी शुड गो आउटसाइड? हम क्यों जाएं? हम तो चलो हमारी तो मजबूरी थी, पटियाला समाना, या कोचिंग ही नहीं, वही इज ऑप्शन। फिर वहीं से स्टार्ट हुआ सैटेलाइट। सैटेलाइट ये पेन ड्राइव नहीं आया था, वहां से क्लास चलती थी, पटियाला ऑन होगी। फिर इसमें आप जानते हो टेलीकम्युनिकेशन बहुत गैप है, कभी सर्वर उड़ गया, क्लास बंद हो गई, फिर बड़ा बहुत प्रॉब्लम झेली है। फिर ये पेन ड्राइव, यूट्यूब, गूगल ड्राइव का जमाना आया। ये बच्चों ये और बेड़ा कर दिया। कारण क्यों? पहले सैटेलाइट का ये था कि क्लास लगी सेंटर पे, अगर आपको पता हो, एल्डाइन ईटन ये सेंटर होते थे। हम बहाने से घर से निकलते तो थे, एक जगह बैठ के कोई टीचर यहाँ चलाए करके तो आते थे। अब घर पे पावर दे दी और मस्ती होगी। मर्जी के मालिक है, पेन ड्राइव चलाओ ना चलाओ, बंद करो तो बंद पड़ी है। बच्चे ऐसे हैं ऑनलाइन मंगा के रख लेते हैं, खोलते भी नहीं। हिम्मत कहां बनती है पढ़ने की यार? वो है कोई अक्षय कुमार की फिल्में थोड़ी उसके अंदर, ये डूम डूम करेगा बन के है, मजा आएगा। लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं पढ़ा जाता सर, नहीं पढ़ा जाता है, वैसी वहम है। हमें एक प्लेस चाहिए, एक बैठने के लिए स्पेस चाहिए, कोई हमारे ऊपर गाइड हो। उधर क्लास चल रही है, सामने देखोगे 25 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, 22 बैठे हैं, 2 ऑनलाइन है, एक आज एब्सेंट। पूरी कुंडली क्लियर है, मैं सीधा बैठा हूँ, पढ़ा आपको रहा हूँ, डिटेल उसकी मुझे पता है कि कौन कौन आज आया, किस किस ने टेस्ट दिया। 2 बच्चों को एमएसटी थे आजकल कॉलेज में चल रही हैं, वो शाम को आके देंगे टेस्ट। कल 5 बजे आके टेस्ट देके गए, ये थोड़ा है टेस्ट नहीं होगा। मैं क्या फिर यहाँ से छोड़ दे, क्या कर सकते हैं? कोई दिक्कत थोड़ी है। और दुनिया पढ़ा रही है तो कहीं भी जा, मैं तेरा फेल का टैग क्यों लूं?
पास का टैग तो अच्छा लगता है, फेल का टैग कौन लेगा जी, सिर्फ फीस के चक्कर में। जहां बच्चा गड़बड़ लगता है, जिन बच्चों ने बोथ लुक की कोचिंग हो गई 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को जनवरी 25 के बच्चे रिलीव कर दिए, 11 जनवरी को पीयूष पेपर है, 3 महीने पहले फ्री कर दिए। यू कैन थिंक अबाउट दैट। 8 अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने पहले वो फ्री हैं विद सिलेबस, विद पार्ट सिलेबस टेस्ट के साथ। 24 अक्टूबर से उनके एमटीबी हैं, जैसे आपके हुए थे 24, 26, 29, फिर दिवाली की ब्रेक की, फिर 5, 7 दिसंबर तक उनके 18 पेपर हो जाएंगे। अब जो बच्चा 18 पेपर दे जाएगा, क्या उसको पता नहीं होगा मेरी परफॉर्मेंस क्या है? वो पहले बोलेगा आपसे, पहले बोलेगा। और इस बार तो बड़ी अलग ही चीजें करी हैं, आपने तो देखी नहीं, कुछ बच्चों को मैं दिखाई है। शीट भी आईसीए के अकॉर्डिंग तैयार करी है, वही साइज, अगर आपने देखा हो। एडमिट कार्ड उनको इशू करे हैं, रोल नंबर दिए 6 डिजिट, आपका 6 डिजिट था शायद, 2/5/2025, 01 जनवरी, 01 रोल नंबर, उसी अकॉर्डिंग बच्चे बैठे, एडमिट कार्ड फॉर्म भरेंगे। कोड दिया है, याद है पेपर का आपका कोड होता है 3 डिजिट का, ABC, हमने VNM, ऐसा कुछ अलग अलग कुछ, चार कुछ नहीं है, माता वैष्णो देवी, माता नैना देवी, माता मनसा देवी, पहले भी रखते आए हैं, पर इस बार थोड़ा और कर दिया, यहाँ पे भी वो चीजें मैंने शुरू कर दी, मतलब बच्चे को यार फील आए। हम पहले 145 ही पेपर देते थे विद एमसीक्यू विद डिस्क्रिप्टिव, अब इस बार डिस्क्रिप्टिव मिलेगा 145, जैसे आपको पेपर में मिलता है, 2 बजे एमसीक्यू दूंगा। और एमसीक्यू भी ABCD नहीं लिखना, उसी शीट पे क्या करना है, OMR डिट्टो कॉपी। आप ये कहेंगे यार मेहनत थी इसमें, मेहनत थी, प्रिंट निकाला, कटिंग कराई शीट्स की, उतना साइज बच्चे से अंदर से मंगवाया। ये पेपर जो देखे आया था, जस्ट पेपर देखे आया, मैं माप लेके आई हुई कितने सेंटीमीटर है, कितने हुए, 28 सेंटीमीटर ऐसे थी, 22 सेंटीमीटर ऐसे थी। फिर कटिंग करवाई, मेरे पास तो शीट बड़ी बड़ी थी, फिर कटिंग करवाई। अगर मैं एफर्ट करूंगा तो फिर रिजल्ट दिखेगा, तो बच्चा क्यों नहीं मानेगा मुझे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसी चीज को लेके आज हम स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ आपको शेयर करी है, आपके पास भी है, ओपन करिए फटाफट। मैं भी यहाँ पे ओपन करूंगा, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट मोबाइल से देख सकते हैं जी, वरना स्क्रीन से तो आपको यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा, स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये हमारे सामने पहले तो जी सिलेबस का एक मैंने पीडीएफ आपको दिया है पीडीएफ सबके पास, मिल चुका। अपना नाम लिख लीजिए, पीडीएफ पे नाम लिख लीजिए, आराम से इसको फोल्ड कर लीजिए। ये बेसिक पीडीएफ है, आप लिख सकते हो इसको, बेसिक पीडीएफ ऑफ या फॉर ऑल सब्जेक्ट। इसमें टैक्स का नहीं है, बताऊंगा उसका रीजन क्या, टैक्स का नहीं है। सीए इंटरमीडिएट भी ठीक है मैडम, कोई चक्कर नहीं, सब्जेक्ट ऑल लिख दे, ऑल है इसके अंदर। टॉपिक तो अभी आप रहनी दो, है ना, क्या बात करेंगे। लो जी, पहला सिलेबस स्क्रीन पे आप देखेंगे, या आपके पास पीडीएफ भी है, वहीं से आप जस्ट एक लुक देंगे, और कुछ नहीं मुझे आपसे चाहिए। पढ़ने का एक स्टाइल आपके सामने रखेंगे पूरा मजेदार, पेन पेंसिल आपके पास होना चाहिए प्रॉपर, जो आप इस पे यूज करेंगे आज के लिए जो मर्जी है, और एक ब्लैक पेन ऑलवेज विद यू, ब्लैक पेन नॉट द ब्लू। पीडीएफ आपको देते हैं जी, यहां से जाके ले जाइए बच्चे, ये फर्स्ट बढ़िया। और ब्लैक पेन सबके पास होना चाहिए, आज चला देते हैं, अगली बार से ब्लैक पेन, 3-4 सिलेक्टेड ब्लैक पेन अपने पास रखा करिए, वही यूज कीजिए। चलो आप सुने, अगर मैं आपको थोड़ा सा पार्ट राइटिंग में कराऊं, पहले आ जाओ, कॉपी भी साथ में रख लीजिए, कॉपी भी साथ में रख लीजिए, हम काम स्टार्ट ही कर देंगे आज। थोड़ा सा हेडिंग देंगे, मेरा सब्जेक्ट, जो मैं आपसे बात करूंगा, एडवांस अकाउंटिंग, आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एडवांस अकाउंटिंग कर दिया, आपको तो कर दिया, आपको परीक्षित वो रियल रूल नहीं से कौन आ रहा है, तो नाम नूम पूछ लो अपना। एडवांस अकाउंटिंग फटाफट राइटिंग पार्ट करेंगे, जब आप जल्दी लिखेंगे। 100 मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर है जी, 100 कंप्लीट, पहला पेपर हमारा 100 मार्क्स का है। अगर इसके अंदर मैं 2 एरो आपको बनवाऊं, आप साथ साथ बनाते रहेंगे, आपको विजिबल होगा। 30 मार्क्स के अब हर पेपर में आईसीआई ने क्या कर दिए हैं, एमसीक्यू कंपल्सरी, कंपल्सरी करना ही करना है। इसकी बुकलेट अलग से मिलेगी। अब खुशखबरी ये है, अब ये बाहर भी देने शुरू कर दिए, जैसे आपको फाउंडेशन में मिले होंगे इको एंड मैथ के, तभी हिसाब लगा के बैठे हो पूरा। हाँ यार, मुझे पहली बार फोन आया, मैं डर गया,
कहते मैथ में इतने बन रहे हैं। मैं तुझे कैसे पता? कहता पेपर है मेरे पास। पेपर तेरे पास? मुझे था कि इंटर के पेपर है। कोई इंटर के एक दो पेपर तो बच्चों को मिले नहीं, कॉलेज वालों को नहीं पता होगा, थोड़े जान पड़े, ये भी था। बुरा हाल है हमारे हिंदुस्तान का। मैडम बहस पड़ी बच्चे से। बच्चा नोटिफिकेशन पढ़ के गया होगा कि इस बार पेपर आईसीए ने कहा है कि बुकलेट बाहर मिलेगी, यदि मैम दे दी। तो चल भाई तेरी मर्जी, तू रख ले तेरे पेपर होंगे। टैक्स के पेपर में उसने दे दिए। उसको कह गया क्यों, अब क्या हो गया? मैं अब दोबारा लेने मत जाइए, बस लेना भी नहीं, दफा कर। मैं पास होना है, मैं पेपर से भागे क्या करना है। उनको पता ही नहीं होता। अब एमसीक्यू बाहर देने से आईसीआई में हमें प्लस पॉइंट हो गया, आपके लिए ज्यादा हो गया। 3 अटेम्प्ट के एमसीक्यू मेरे पास। जैसे मैं इनको कहा था मई 24 वालों को या 25 वालों को कि आपके होते होते आपके सामने, जो मैं हमेशा कहता हूं, अभी इन दिनों में डेज नहीं मानता इस सिलेबस का। जिस दिन आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा 4 नवंबर, एग्जैक्ट मान के चलते हैं, 1 महीने के अंदर एवरेज मेरे 3 चैप्टर हो जाते हैं बड़े अच्छे वाले अकाउंट्स के। देन मैं उनको पेपर दिखाता हूं। जैसे इनको मैंने वादा किया था, 12 अगस्त को शुरू किया, 12 सितंबर तक वो पढ़ते हैं। 1 महीना पढ़ो मेरे से बस। 12 सितंबर को एडवांस का उसका पेपर था, सितंबर वाला। मैं कहा उनका पेपर हमारे पास आ जाएगा शाम को। 13 सितंबर को उनको दिखाया जी, स्क्रीन पे खोल दिया इस तरह से। मैं कहा देखो भाई, कौन कौन सा चैप्टर बाकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाय बैक जो मैंने आज आपको भेजा है, एक और चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मान लो मेरे चैप्टर्स हैं, मैं आपको भेजा। मैं बताओ क्या मुश्किल है? और देख के हैरान हो गए, 30 नंबर का पेपर अब तक जो 1 महीने में हमने करा था डिटो से। और उन्होंने वो खुद बनाया जी, और उन्होंने वो खुद बनाया 1 महीने के अंदर। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं अच्छा होगा मुझे, जो कहता है 1 महीने में मैंने ये चमत्कार देख लिया, पर क्यों नहीं करेंगे? मैं पेपर वही आता है, तुम लोग डर जाते हो पर क्यों। और मॉड्यूल 101% फॉलो करेंगे, जैसे फाउंडेशन भी किया था। मैं कहता था खा जो, एक वर्ड होता है मेरा, वही आज भी है। मैं ये नहीं कहता ये ले लो, आरटीबी आ गया, एमटीबी आ गया, ओ भाई मेरी ड्यूटी है, तू करने चल रहा है। बल्कि स्कैनर्स इस बार आपको दिलवाए जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको स्कैन करके भेज दे वो पीडीएफ टाइप में, क्यों जरूरत नहीं थी। फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पूरा मॉड्यूल पढ़ोगे या स्कैनर पेपर क्या आया, फिर हो जाता है डिस्ट्रैक्ट। वहां पे स्कैनर में कैसे कैसे क्वेश्चन दे, मेरी जान खा गई। मैं काय को सेंड कर दिया, सर ये क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं आएगा। वो है टफ लेवल था, पुराना था, उठा के उन्होंने डाल दिया। अब स्कैनर दिलवाए जाएंगे जिसमें पास्ट 10 ईयर्स के पेपर होंगे। पास्ट 10 मतलब समझते हो, 20 अटेम्प्ट। अब तो 3 हो गई, पहले साल में 2 थी, नवंबर एंड मई, मई एंड नवंबर। 20 अटेम्प्ट के पेपर वो, प्लस मॉड्यूल आरटीपी एमटीबी रिवीजन टेस्ट पेपर बोलते हैं, मैं सुना होगा, मॉक टेस्ट पेपर हम बोलते हैं। आपने भी अपने टाइम में आरटीपी किया था पेपर से पहले? कुछ नहीं कर लिया, कुछ नहीं करा, कुछ आया उसमें से? आरटीपी में से, फाउंडेशन में कुछ आया? एमटीपी में से? वो भी थ्योरी तो बच्चे आई। हम तो ओवरऑल कहते हैं ये उस बच्चे के लिए जिनको ना ये सब यूट्यूब का कमाल होता है और कुछ नहीं। हर बंदे का मार्केट का फंडा, मैं कहता नहीं तो, मैं कल परसों डर गया एक बार देख के, इंस्टाग्राम पे फोटो आ रही, हम भी चलाते हैं तो कहते अब सीए बनना आसान 15 दिन में है। अब मानेंगे नहीं, मैंने फोटो सेव करी इंस्टाग्राम पे, साइड मैं सेव करी, दोबारा मेरा काम पेंडिंग है, आपको पढ़ाने के बाद सर्च करूंगा यूट्यूब पे सारे कैसे। यार मेरे वाले बच्चों को पता होना चाहिए, उनके पास तो 3 महीने हैं। अगर 15 दिन में सीए बनना आसान, उनके पास तो 3 महीने 90 दिन, तो 6 6 बार पास हो जाएंगे। इस हिसाब से तो पता तो चले उसने क्या टोटका निकाला है, वो क्या जादू टूना करता है वो। 15 दिन में अब सीए बनना आसान, अब हर बच्चा बन पाएगा सीए है। तो टाइटल ऐसे देते हैं, कहना अब नहीं रहे 78 साल के अमिताभ बच्चन हैं, अब हो गए 79 ईयर्स के। हम दे लोग ओ आरआईपी, वो कहते सारे मरा नहीं है वो, बर्थडे अगले का। ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में। इस सारी गेम ना व्यूज का चक्कर है, पैसे का चक्कर है, यूट्यूब व्यूज का चक्कर है। थंबनेल ऐसा बना दो लोग देखें रहे हैं, अब आई से निकालेगा ज्यादा रिजल्ट, क्यों क्यों देख भाई, देख क्यों, हमें उम्मीद है ये हमारे क्या हाल है। अब लॉ में होगी चेकिंग सार, क्या बात है, इसको सुन, इसको सुन। अंदर कुछ नहीं होता, निकाल के 2 मिनट की वीडियो, हमारा भी हिम्मत कर जाती है 2 मिनट सुन लेते हैं, शायद पास ही हो जाए खबर, अच्छी खबर हो। ये सब व्यू का चक्कर है। नीचे व्यू देखा करो, हमारे पास आते हैं ऐसे कंटेंट, बहुत आते हैं लोग ऐसे, ये पढ़ा जी मैंने, यहाँ से पढ़ा, मैं यहाँ से पढ़ा, मैं रिजल्ट फेलियर है। यार ऐसे जरूरत है। मैं मुझे सुपर 50 क्वेश्चन आ गए, वो यार कॉमन सेंस लगाइए। जब आप किसी चैप्टर के 30 क्वेश्चन कर जाएंगे, उसमें बचेगा क्या? सारे तो आपने कर लिए, वही पेपर में आ रहा है, फिर कहेंगे नहीं पेपर वहीं से आ गया। बस एक मेथोडोलॉजी है, जिस किताब को पढ़ पढ़ के हम बोर हो गए,
एक नई किताब लॉन्च कर दो, रंग कलरफुल सा देके, ये है जी बस आखिरी 60 क्वेश्चन, 60 दिन तुम्हारे पास, रोज एक क्वेश्चन, सीए इंटर पास। तो बाबा जी का दवाई होगी रोज सुबह शाम लेनी। अगला कहता है यार तुझे क्या चक्कर है, एक क्वेश्चन कर ले रोज 60। और पेपर कॉमन सेंस है, ऐसे की खुद की वर्डिंग है, हम क्यों पागल बन रहे हैं बच्चे को, एज ए टीचर पागल बना रहे हैं। मेरी बुक से पेपर आता है, मैं क्या यार तेरी उम्र क्या है, बुक तेरी क्या है दिखाइयो, मॉड्यूल कॉपी मारा हुआ तेरी कहां की बुक। मैं मतलब ज्यादा काम है ऐसे को मॉड्यूल पूछा के दे रहा है, हद होगी यार। उनका मटेरियल ऐसे खुद कहता है इंटर लेवल पे 80 to 90% की मेरी वर्डिंग है। 120 का पेपर आता है जी विद चॉइस, मान लो 120 114 का मान लेते हैं, 80 to 90% समझ रहे हो, 90 नंबर तक का पेपर हमारी किताब से आएगा। तुम्हें कौन मिसगाइड कर रहा है? हाँ 20 के नंबर का होगा गलत मुलत, और वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होगा। हर पेज पे 4 नंबर का क्वेश्चन रख जाऊंगा, 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, 5 पेज पे रख दिया। आपको हर पेज खोल के ऐसे लगेगा इस पे नहीं आता, इस पे नहीं आता, इसमें नहीं आता। वो 4 का ही है, वही नहीं आता। बाकी 80 का तो आता था, वो दिखता ही नहीं किसी को। हमारी मैथोलॉजी, अब नीचे जाए इतनी सफाई है, सफाई की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, जहां गंदगी है वहां ध्यान जाएगा, गंदगी इतनी है, पहले सफाई देखी। मैं घर जाता हूँ, मिसिस बहुत ज्यादा काम कर रखी है, गुड़िया बहुत ज्यादा तूफान मचा कर रखी है, मैं कहा यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है, कहती हद होगी, अब वो मिट्टी दिख रही है, यहाँ देखो यहाँ कितना साफ है, मैं कहा हाँ ये भी साफ। पहले ध्यान ही वहां जाए, साफ आई की तरह, अभी पहले भी होगा साफ, अब भी साफ है, गंदगी की तरफ पहले जाना। भाई यही बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है पेपर में जाके, यहाँ भी नहीं आता, ये 4 करने तो कैलकुलेटर टोटल का कैलकुलेटर तेरे पास है, टोटल 20 मार्क्स का पेपर है जो तुझे नहीं आता, 80 का तो आता है। और न्यूमेरिकल चीज तो ऐसी है, अब 80 का सही करो 70 आएंगे सर, एक्सेप्ट कोई मामूली गलती हो जाए 75 आएंगे, 75 आएंगे। अब लास्ट टाइम बच्चों के ऑडिट में, जो एक मिथ है मार्केट में सुन लेना, हर टीचर बनाने से पहले कहता है 40 आएंगे, हाँ खराब है, बच्चे के 73 आएंगे। नमन सिंगला, अक्षय भट्ट, गवर्नमेंट मनी माजरा के बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट है, इंटर पढ़े हैं, वन वन टाइम में पास हुए हैं, 72 73, टेक्स्ट में 72। मतलब वो कौन है फिर, लोकल पंचकुला के रहने वाले, क्या उनकी इंग्लिश है, क्या स्कूलिंग है, उनके क्यों 73 आ रहे हैं फिर? वो पढ़ इतना रहे, स्टैंडर्ड्स पास्ट ईयर्स एवरीथिंग कवर करके चल रहे हैं, और फेथ करके चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात। हम पागल हैं, आपको डुबोएंगे, मेरा तो पहले ही लगी हुई है कि पास कराना। आपके तो क्या इतनी बार तो रोए हैं, बार बार की पढ़ लो सालों, पढ़ लो, पास होना है, इज्जत लगी है तो पे, और मेरे के शौक आ रहा है, नहीं पास होंगे आपका नुकसान है। मैं तो चाहता हूँ कि हो जाओ, अगला भी से है। एक बार अगर नोबल कॉज आप लग जाते हो, इस टाइम आप सोच के ना हो जाएंगे, आप मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल के और एक ही बैच के हैं, आप हो गए या उधर तुम्हारे बैठे हैं, सोच के देखें आपकी क्लास में कितना बड़ा, अगर मेरे वहां जाने से कई बार आपके टीचर्स का आज भी मैसेज आता है कि मैं अब नहीं आऊंगा, तब नहीं आऊंगा, वैसे आज भी मैसेज आता है कि हमने कितना बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है। मैं क्या मैंने कोई गलत रास्ते डाले हैं वो? अगर उसमें से 60 में से 20 बच्चे अगर सीए कर भी रहे हैं, क्या वो गलत रास्ते डाल दिए मैंने? मैं बाकी 40 क्या कर रहे हैं पहले ये बताओ चलो। कहते बी कॉम में, फिर वो में भी वही कर रहे हैं, क्या चीज क्या है? मैं ना हो डिफरेंट कॉल है, मैंने गलत रास्ते डाले, एक अच्छे नॉवल कॉज ही डाले, कहते हैं तो हम भी प्रेस करते हैं कि वो बैच का बोर्ड बनता है। मैं कब को नाम आपका ही होना है, मुझे कहोगे? मेरा तो एक अच्छा कॉज है कि अगर एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा, इवन तो एक अच्छी फैमिली का बच्चा भी सीए बन जाता है, हमें क्या प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे जो हमारी पार्टी हुई थी, जैसे तो जानते ही है, ड्रीम्स इन होटल है जीरकपुर में ढकोली में, अगर आप जानते हो, आशीर्वाद बैंक्वेट है जीरकपुर रोड पे जाते हुए, सांवरा सुना ना, सांवरा स्वीट्स 14 में भी है और भी है, कितने बड़ा ग्रुप है उनके, और भी 3 4 होटल है, उनका बेटा सीए कर, देव मित्तल, जनवरी में पेपर देगा, आज आपको कह रहा हूँ बहुत क्लियर करेगा। मैं कहूंगा क्या जरूरत है उसको सीए बनने की, बाबूजी करोड़ों की पार्टी है वो, क्या जरूरत है माथा बच्ची करने की, इतना पढ़ना दिमाग खराब करना, आज गाड़ियां उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, वेल सेटल है, क्या जरूरत है? मैं उनके ओपनिंग पे गया जब 14 सेक्टर में था, उनके फादर मिले, पहली बार मिले होंगे, तो फेथ है जी आपके ऊपर, क्या चिंता है, आप करवा रहे हो बच्चा संभालो। मैं क्या जी, आप इसलिए करा रहे हैं, पैसे का लालच नहीं है, आपको लगता है जॉब करेगा ये जो इतना बड़ा साम्राज्य बना रहे हो, इतने होटल, इतनी चेन इंडस्ट्री, इतना जीएसटी, इतना इनकम टैक्स, ये संभालेगा कौन? हमारा घर का बंदा हो तो ज्यादा अच्छा है। इसको, पैसे को संभालना भी एक आर्ट है। अगर आपके घर के अब तक अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये भी उनके अंदर आर्ट है। पढ़ते नहीं मैनेजमेंट एक आर्ट या साइंस, अनपढ़ बंदा बहुत अच्छा मैनेज कर लेता है। प्रॉपर एक शादी घर में ऑर्गेनाइज करनी है, गेस्ट कब आएंगे, कैसे जाएंगे, जाते हुए किसी का डब्बा ना रह जाए, कोई और ना रह जाए, सामान ना रह जाए, ये एक आर्ट है सीरियसली। लोग समझते हैं क्या ही काम है, नहीं। तो मेरे में ज्यादा एक्टिव धीरज सर है इस मामले में, सारा कुछ इन करने में एक आर्ट है, वो करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, मेरा अपना काम है, उनका अपना काम है। मैं उसके काम में दखल नहीं जी सर मैं करूंगा, पागल है, तू कर तो रहा है, बढ़िया कर रहा है, तुझे एक्सपीरियंस हो गया, तू कर। मैं अपने काम पे करता हूँ, मुझे बोल गया काम, ये एक आर्ट है।
अब वो सीए बन जाए या वो 5-6 लाख 10 लाख की नौकरी करेगा, हमको नहीं पता। बट एक डिग्री उसके साथ जो भी सीए देव मित्तल, वो अलग ही लेवल है, उसका अलग ही लेवल। उसका एक ऑफिस बनना है, उसके ऑफिस में देखे डर गया मौजी। उसके आगे नेम प्लेट लगे अलग नहीं है, अगर पता होगा जो उससे मिल नहीं रहा है कि बंदा चार्टर्ड है, वही ना फालतू बोल दी कुछ भी जाकर। आपके सामने कोई फालतू बात करे जो आपको चीज पता हो वो कर देगा। आप कहोगे गलत बोल रहे हैं, ये चीज गलत है, ये कंसेप्चुअली ऐसे है ही नहीं। कोई कहे इनकम टैक्स तो अब इतने परसेंट हो गया, ऐसे मान लो क्या आप कहोगे यार हमें बता रहे, रोज इनकम टैक्स में खेलते हैं, रोज जीएसटी का आईटीसी लेते हैं, रोज जीएसटी नंबर अप्लाई कराते हैं। हमें कोई पागल बना जाएगा कि नहीं जी अब ये अमेंडमेंट आ गई। मैं कहाँ तू कहाँ किस दुनिया में, देख के तो बात करके अनपढ़ है बंदा, पढ़ा लिखा है। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें बनना क्यों, नॉट ओनली अर्निंग, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए हम सीए बन रहे हैं, कोई जरूरत थोड़ी है। जो सीए नहीं बनते क्या वो काम नहीं करते क्या, कुछ ना कुछ तो वो भी कर रहे हैं, लाइवलीहुड तो वो भी कमा रहे हैं, जिंदगी तो वो भी कमा रहे हैं, पैसे तो वो भी खर्च कर रहे हैं, मगर ज्यादा भी कर रहे हो, अच्छा बिजनेस कर रहे हो। बट आज के जमाने में अगर आप देख रहे हो शार्क टैंक वगैरह, आजकल बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं, आप कितने लोग देख रहे हैं, कितने सीए राइट नाउ किसमें आ रहे हैं, बिजनेस में। राकेश झुनझुनवाला जो बिग बुल बोलते हैं, वो भी इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी चार्टर्ड अकाउंट था। क्या जरूरत है उसको शेयर मार्केट करने की, वो तो बिना सीए के भी हो जाती। पर जो उसकी अंदर की टेक्नैलिटीज है, डेरिवेटिव वर्ड्स ना करो, मैथ वाला नहीं, डरो मत, मैथ भी होता शायद, हाँ मैथ वाला नहीं, इधर वाला, शेयर मार्केट वाला, स्ट्रेटेजीज, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कभी सुना हुआ एफ इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट आती हैं आजकल। वो एक सीए बंदा, एक दिमाग वाला बंदा जल्दी समझ सकता है, ये नहीं कह रहा कि बाकी नहीं समझ सकते, आपको पढ़ाया जाता है। सीए फाइनल में सब्जेक्ट है एएफएम, अभी एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटर में कौन सा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पे है एएफएम, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब वो बच्चा पढ़ता है ना सर, तेनो फील करता है कि यार वाकई फर्क तो है स्टडी। अब आईएएस आईआरएस जो बनते हैं वो ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, उनको एक सिस्टम दिया जाता है, हिस्ट्री पढ़ो पूरे वर्ल्ड की। अब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो दिमाग तो तेज हो गई प्रभु जी, सारा दिन जीके पढ़ी जाओगे तो क्या। अब हमें आज लगता है प्रशांत, मुझे ऐसे लगता था कि यार ये बड़े ज्यादा इंटेलिजेंट है, जीके इनको सारी आती है। तो यार तू 10 दिन सीरियसली बैठ के देख, तुझे आ जाएगी। तो कई बताते नहीं मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, हमें पता नहीं होता कौन सा मंत्री कौन सा घर वाले बोलो तो ये फाड़ा बन गया, ये हो गया, ये हो गया। वो कुछ भी नहीं है, 5 दिन की बात नहीं है, तू बैठ पूरी कुंडली खोल देगा, ये फलाना है, ये फलाना है, ये ऐसे बना, ऐसे बना, अब ये सीएम है, ये सब याद हो जाता है। वैसे ही लगता है आपको, हमने बस अपना इंटरेस्ट इस तरफ रख लिया, कुछ भी खास नहीं है, कुछ नामुमकिन है ही नहीं। ये हमें लगता है, हमें तो कई लोग कहते हैं कि अगर सीए बन चुके हो तो तुम आईएएस भी बन सकते हो, कारण उतने घंटे तो पढ़ती हो। वो सारा साल नहीं पढ़ना पड़ता। कल प्लस का बच्चा पूछ के गया कि मैं सुना 18 घंटे पढ़ना है, मैं कौन पढ़ रहा है पहले मेरे पास ला, पहले उसकी हम मूर्ति लगवाएं, फोटो खिंचवाएं उसके साथ, ये बंदा है 18 घंटे ऐसे करके, ये कौन है, कोई भी नहीं पढ़ता। हाँ राइट नाउ वो 2 महीने जरूर होंगे जब मैं 18 नहीं, मेरी वर्डिंग है 14 आवर्स तो आप दे सकते हैं, 10 घंटे में आपके छोड़ता हूँ, रीजन क्यों, 7 घंटे की नींद ले लीजिए, 3 घंटे की ब्रेक, एक एक घंटा लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और आप सीरियसली जानते हैं लंच ब्रेकफास्ट डिनर क्या लगता है, हर सही खाएं। और छोटा बिन देखते हुए खाएंगे फिर तो, देखते हैं ओहो, अच्छा मैं ही देखता हूँ, वो देखते हुए खाएंगे फिर तो स्पीड स्लो होने, वरना 10 मिनट नहीं लगते खाना खाने को। सुबह आया हूँ, लेट हो गया था, 10 मिनट में खा के अभी, वहीं 50 मिनट रेस्ट करो, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, वॉक करो, वो तो ध्यान नहीं। ये 2 महीने जरूर एक डू और डाई वाला काम होता है भाई, मेहनत पे लगे हुए हैं, मेहनत दिखती भी है, दिखती भी है। और मेहनत इतनी आराम से करो ना कि कामयाबी शोर मचा दे। अब पहले ढोल बजाने जाते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं फेल हो गया है, ये क्या करिए यार, तो वो चीज करने की जरूरत नहीं। आप यहां जब पढ़ रहे हैं मेरे पास, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, आते जाते हुए जस्ट से गवाह है कि डाउट लेके जाइए, सर ये नहीं समझ आया, आज ये नहीं समझ आया, आज ये नहीं पता चला, पूछो। आस्था में भी थे, लास्ट रूम में बैठते थे, मैम ये समझा दो, मैम ये समझा दो, धीरे सर ये समझा दो, कौन मना कर रहा है आपको। अब आप नहीं पूछ रहे तो आपकी प्रॉब्लम है, अब तो पूछना पड़ेगा, जाते हुए पूछते हैं सारे बच्चे। 2-2:30 बजे फ्री होते हैं, जो एक टाइम रखा हुआ हमने, 2-2:30 बज जाते हैं, लंच ब्रेक भी होती है, खाना खाना वगैरह घर से लेके आते हैं, प्रॉपर वॉशरूम पानी वगैरह कुछ तो फैमिली बिल्डिंग से सारे जानते हैं, सब कुछ है, प्रॉपर ब्रेक में ब्रेक है, बट एक डेकोरम है क्लास, वो मैं जरूर मेंटेन रखता हूँ कि जैसे मोबाइल के मामले में ना बजे, रिंग वगैरह पे ना हो, जब मेरा बाहर पड़ा है भैया, आप आराम से पढ़ें, क्लास में बैठे और दूसरा बच्चा अपने से डिस्टर्ब ना, फायदा ये होगा। वो मेरे एंड पे पहली प्रायोरिटी रिजल्ट रहती है, फिर वही घूम फिर के
तो कोई न्यू सेंस भी क्रिएट ना हो, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे आप सब जानते हैं कि मैं प्यार से करता हूँ, कुछ ऐसा दिक्कत है नहीं, कोई कुछ कहा मैंने आपको भी, तो बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े सॉफ्ट नेचर है। हाँ, प्यार पूर्वक ही सबसे मिलते हैं, सबको प्यार करते हैं, कि कोई दिक्कत नहीं। तो उस अकॉर्डिंगली फिर ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कोई लड़कियां भी बैठी हैं, लड़के भी हैं, क्लास का डेकोरम मेंटेन, आप चाहे जैसे भी दोस्त मित्र हैं, आप नीचे जब उतर जाते हैं ब्रेक है तो जो मर्जी करो, जो नहीं मतलब सेंसर, गाड़ियों में चढ़ जाऊं पर पहले मुझे पूछेंगे किसके विद्यार्थी हैं, मैं क्या अपने नहीं है तले, ऐसे होते हैं कि शरारती तक गाड़ी की सारी ताकियां खोल के फोटो खिंचवा रहे हैं ऐसे करके, मैं क्या, उसको क्या दिख रहा है, अपनी हवा कम लग रही है, कैसे क्या कर रहा है होता है, चलो मन है बच्चे का, इस उम्र में होते हैं जी। कई बार दिमागी विकास नहीं हो पाता। आप 18 साल के हो गए सारे, कोई रह गया हो? चलो तुमसे उम्मीद करता हूँ कुछ गड़बड़ की नहीं, सच में यार, इनसे उम्मीद करता हूँ गड़बड़ की, जो 18 हो गया उनसे उम्मीद नहीं, सरकार गलत है। माइनर की उम्र चेंज करो 21 साल, तभी सरकार ने देखा, एक स्टेज रखी 18, फिर बीच में 19 नहीं रखी, 20 नहीं रखी, फिर 21 रखी, क्यों? अब दिमाग नहीं खुला, 21 तक तो पक्का, तब भी नहीं, फिर जवाब है जी बस, फिर ले जाओ इसको कहीं पे, दिखा लोगी डॉक्टर के पास। छोटे होते हुए तब टीवी पे ऐड कम आती होगी, बॉर्नविटा की, अब आती है। आता देखना, अभी अभी नया चला है, आपने 7वीं 8वीं कक्षा में भी पिया होगा, अब नया चला है 0 से 5 साल के विकास तक, वहां कभी रह गई। अब मत पीना, जाते घर में पैकेट लेके, मम्मा रह गया था, आज सर ने रिकमेंड किया है, अब नहीं वो असर करेगा, वो 0 से 5 साल होते हैं ऐसे कई, बैठते हैं बच्चे, में पूछता हूँ यही कारण होगा, और कोई कारण नहीं, अगला क्लास में कोई माहौल खराब करे, वरना होता ही नहीं, 50 50 55 55 बच्चे बैठते हैं, आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई रहेगा वो स्क्रू ढीला कसना पड़ेगा फिर, और दूसरा बच्चा आपसे डिस्टर्ब ना हो, फिर डेकोरम खराब होता है क्लास का, पढ़ाने का स्टाइल होता है, हम कौन सा सोच के पढ़ाते हैं। और आपको मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊं, हर क्लास की अलग रिकॉर्डिंग होती है, बैक से स्टार्ट है, पर आपकी क्लास में ये बातें करी, पिछले ही सुन लेना मई 25 उसकी क्या रिकॉर्डिंग थी, पहली क्लास 12 अगस्त की, उससे पहले सुन लेना नवंबर 24 की, आपको तीनों लेक्चर लगे। तो पढ़ के तो पढ़ाते ही नहीं हम लोग, +2 वाले पढ़े, कभी सोच के पढ़ा कि आज ये पढ़ाऊंगा, नहीं जी, कभी सोच के नहीं पढ़ाया, हाँ ये टॉपिक है शुरू कर लेते हैं, खत्म होगा नहीं होगा, शुरू कर लेंगे, इतना पता है। वही चीज यहाँ पे है कि आप पढ़ने का मजा लीजिए, जब तक मजा नहीं आए ना, हमने ये चीजें फेल करी है, मैंने मजा नहीं आया, कहीं भी पढ़े ठीक है, तक कम तक ही चल रहा है, पढ़ा दिया, सुन लिया लेक्चर, मजबूरी है, स्वाद नहीं आया। जब तक चैप्टर मेरे सारे दिल में ना जाए, लोग दिमाग से, दिल में जाए, दिमाग तो खामखा मशहूर कर रखा है, चीज तो दिल से चलती है, तुम मानते नहीं? आप तो जा जानते हो, हाँ तुम मेरे से बहुत यंग हो, जो चीज दिमाग कहे या जो चीज दिल कहे, कौन सी हावी होती है जी, आप बताओ। हम सारा दिमाग में घुसाई जा रहे हैं, जी दिल में जाए, यही, और कुछ नहीं, पता नहीं चलता। मैं कल क्या बैठा किसी को, मैं कही प्यार करो, आधी 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 बात सुन के चले गए, साले कहीं और करने लग गए, पेरेंट्स की मेरे लांबे, मेरे पास क्या क्या पढ़ा रहे हो, रिकॉर्डिंग में आया है प्यार करो, मैं क्या खोल के रखा मैंने, मैं किताबों से प्यार, पूरा बोलो ना फिर, ये सारे प्यार करने लगे, किताबों से प्यार करो, आधी अधूरी जानकारी भी खतरनाक है। तो इस चीज में ये जरूरी है सर, जितने आप कोई शायर सुनते हैं या कोई पैशन वर्ड सुना कभी आपने, पैशन, जो लोग गिटार हो जाते हैं, डांस करते हैं, उनको प्यार है अपनी चीज से। अब मैं कहूँ जी मुझे शौक है पढ़ाने का, तो तभी तो ये है, वरना मैं प्रोफेशनल होता तो आते लग जाता, ठहर 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 बाय बैक, लिखो एंट्री को लिखिए कैपिटल डेबिट, कहते हाँ हाँ हाँ, तो मन ही नहीं है, कराऊंगा उस चीज पे आएंगे, पहले तैयार तो हो जाओ कि सलाह करने क्या है। अब धीरे सर ने करना है आपसे, लॉ ही शुरू कराएंगे आपको, वही तरीका, यस एवरीवन गुड मॉर्निंग है, आ जाएंगे अपने ट्रैक पे, दिस इज धीरज गोयल हियर, वेलकम टू एसडी कोर्स करियर। अपना सीधा सिस्टम देसियों वाला है यार, अपने बंदे जानकार हैं सारे, राघव हर चीज वैसा थोड़ा कि बंदा बाहर का कि हाँ यार तू क्या नहीं कराया, पर लेकिन मजा आया, पहले तो दिमाग में समझो कि हम मेंटली रेडी हो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, वी आर रेडी फॉर दैट, कि आ जाओ सर क्या कराना है, क्या पूछोगे आप, क्या बात करोगे हमसे। और मेरा चैप्टर ऐसा होता है, आधे से ज्यादा आप बोलोगे, मेरी गारंटी है आप खुद बोलोगे, बस दिक्कत होती है थोड़ा पुराना भी रिकॉल कराना पड़ता है, कि याद है हमने सीआरआर वगैरह बनाया था, तो बच्चा कहता अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ था तो था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना था, जर्नल्स ऑफ एनपीएनएल से बना था, तो मेरी बातें वही है, एफपी दिया था, प्रीमियम दिया था, कहते हाँ 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 प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, मतलब चीजें वही है मेरी,
बस पॉइंट है कि समझने का तरीका। अब लिखेंगे यहाँ पे 70, 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं जी, जिसको हम अलग से बुकलेट देंगे। 70 का बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला, सब्जेक्टिव तो अब इसके आगे लिख सकती हैं सब्जेक्टिव, लिख दिया। अब इसके अंदर क्या है पैटर्न, मैं आपको बता देता हूं सीधी सी बात। 14 मार्क्स के, कितने मार्क्स के बच्चे, 14, 14 नंबर के 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6। तो आप लिख सकती हैं 14 मार्क्स के, तो हम यहां लिख सकते हैं 14 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, जिसमें आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, जल्दी बोलेंगे, कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा होता है, कंपलसरी। तो वो 14 नंबर का ही है और कुछ नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा 14 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे जी हमारे पास, 6 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। हाँ पार्ट्स होंगे बच्चे, मतलब कोई 7 7 के 2 कर दिए, कोई 10 एंड 4 कर दिया, कोई 6 एंड 8 कर दिया, टोटल इट्स अ 14। और आप पैटर्न जानते हैं, ये आप एक क्वेश्चन कंप्लीट क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं अपनी चॉइस का। बट पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, कंपलसरी। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। और ये ज्यादातर मैं आपको बता दूंगा किस नेचर का आता है, वो भी बता दूंगा, अभी अभी बता दूंगा। अब हेडिंग दो कंटेंट, कंटेंट। अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो आईसीआई ने बहुत बड़ा चेंज किया है हमारे सिलेबस में, पहले के मुकाबले बहुत बड़ा चेंज कर दिया। अब हमारे सिलेबस में एक तो है कुछ चैप्टर्स, तो बच्चा कहता है ठीक है सर चैप्टर्स तो होती है, मैं नाम भी लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर्स। और मेन चीज सबसे ज्यादा जो हमारे सिलेबस में लॉन्च करी गई है, दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अब तक हमने कभी नहीं पढ़े। जस्ट एक दो का कभी कभार नाम बोला होगा, कभी कभार AS3 कैश फ्लो +2 में बोलते थे, AS10 PPE कभी मैंने बोला हो। अब डेप्रिसिएशन का भी AS10 हो गया, पहले 6 होता था, पुरानी बातें। AS12 ग्रांट, AS2 तो क्लास में बताया था मैंने, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, AS1 फुल डिस्क्लोजर, ऐसे कई हैं, ऐसे कई हैं। टोटल 27 है जी, टोटल 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, मिस में बीच में, वो मर्ज हो गए, खत्म हो गए, अबॉलिश हो गए, खत्म कर दिए। 9 है, पढ़ा दिया मैंने उनको, आज 7 पढ़ाऊंगा उनको, या 7 चल रहा होता बैच में। 10 11 12 13 14 15 16 17 सारे, 18 19 20 EPS, EPS नाम सुना, अर्निंग पर शेयर, उसका एएस है। ये एएस इशू कौन करता है, आईसीआई, अपना इंस्टीट्यूट, अपना इंस्टीट्यूट बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, विद रिकमेंडेशन विद द गवर्नमेंट, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बात करते हुए। हाँ भाई क्या ठीक है, बोलो तुम्हारे अकॉर्डिंग किस पे एस लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, पूरा एवरीथिंग डॉक्यूमेंट सब आईसीए के पास। तभी तो होली सोली पावर अपने पास है, इस चीज की पावर है, जो सीए हमारे पास है, कोई और है ही नहीं। इस चीज का एक प्रॉब्लम में मोनोपोली टाइप है। अब फाइनल्स में अपने इंटर में क्या है, एएस, क्या बोलते हैं इसको, एएस। और फाइनल में एक नया वर्ड आ गया, इंड एएस, क्या आ गया, इंड, IND। तो बच्चा कहता अब ये क्या फर्क है, वो कॉपी है IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नाम कभी सुना है, यूएस गैप, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका गैप, GAA, ब्रांड वाला जी भी नहीं बोला, यहां मेरे पास टी शर्ट है गैप मोरी, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यूएस ने बनाए, हमने कॉपी करे, एएस बनाए। उन्होंने वहां पे IAS जारी कर दिए, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमने कॉपी करके अपने इंडिया के अकॉर्डिंग इंड AS बना दिए। जो सीए फाइनल में सिलेबस किसी पूछोगे तो एक ही सिलेबस है, इंड AS, चैप्टर है ही नहीं, इंड AS। और कई बच्चे फाइनल में बोल देते हैं और भी अकाउंट्स कैसा चल रहा है, सही में बताऊं तो फाइनल में अकाउंट्स नाम का तो सब्जेक्ट ही नहीं, अकाउंट्स नाम नहीं, जिनमें ना एडवांस अकाउंटिंग, वहां पे नाम है FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब बच्चा देखता है कभी सर्च कर रहा होता है, फाइनल में है अकाउंट्स तो है ही नहीं, सर कहते अकाउंट्स है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेन सीए साहब को तैयार किया जा रहा है। इंटर में तो बच्चे थे, बन गए, हो गए तैयार, आर्टिकलशिप कर ली। अब आप लास्ट स्टेज पे, अब तो यार नाउ बिकम, फाइनल में पास फेल का थोड़ा जवाब होता है, ये होता है CA और CA नॉट। वहां थोड़ा होता है कि रिजल्ट आने वाला, पता क्या होगा, मैं क्या होगा, साले CA बनेंगे या
नहीं बनेंगे। अब सीए साहब है आप उस अकॉर्डिंगली उस भट्टी में तैयार करे जाएंगे। इंटर के अकॉर्डिंग इंटर में अब जाते ही आर्टिकलशिप करेंगे, मुझसे बढ़ के जाएंगे, किसी से ही बढ़ के जाएंगे, अपने ऑफिस में जाएंगे। जब विदुषी के फादर के पास आर्टिकल आते हैं, अब वो मानते हैं भाई तू इंटर है तो तुझे बेसिक नॉलेज होगी टैक्स की, जीएसटी की, कंपनी लॉ की। अब आपने भी थोड़ा सा कंपनी लॉ भी फाउंडेशन में पढ़ा होगा, बेसिक नॉलेज होगी नहीं होगी। कोई बंदा कहे जी कंपनी बनानी है, एमओए बनेगा, ए बनेगा, अब कहोगे ये क्या होता है मोए मोए अब कोई मोए मोए नहीं साले, एमओए नहीं पता चलता भाई हमारे जैसे लोग हैं। अब क्या तू इंटर पास कैसे बे, या भी सीए कर रहा है तो पता लग जाएगा यार। तो आप उससे चार शब्द आगे बोलेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 6 क्लॉज है, नेम क्लॉज में ये रखा, नेम द सेम्बलेंस नहीं होना चाहिए। अगर नेम चेंज कराना है तो कैसे होगा, कितने दिन लगेंगे, कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, यही तो हमारी कला है। हाँ इसके ऊपर टॉप जाना है तो फिर फाइनल्स तो लेवल रखा होगा हमने। सेम लेवल यहाँ पे है। इनकम टैक्स जो आपको यहाँ पढ़ाऊंगा डिटो फाइनल है। कभी यूट्यूब पे बच्चों को कहता हूँ, इनको कहता हूँ मैं क्लास खोल के सर्च कर लेना डिडक्शंस, या आपको भी पता नहीं है, या कैपिटल गेन्स एक चैप्टर है, या पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मैं सर्च करना वाले के इन सीए फाइनल लेक्चर सुन लेना। मेरी बुक सामने खोलना, कोई फर्क होगा बता दें। कैसे फर्क हो जाएगा, लॉ तो सेम ही होता है। बस वहां पे हम किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, कंपनी, और यहां पे हम बात करते हैं सोल ट्रेड इंडिविजुअल, हम जैसे व्यक्ति होंगे, आप जैसे व्यक्ति होंगे। अगर रिलायंस कंपनी की बात करनी है मैं पढ़ा दूंगा, बट आज बात नहीं करूंगा, वो बात करूंगा सीए फाइनल में। और तो फाइनल में क्या रखेंगे, जीएसटी। अभी इनकम टैक्स और जीएसटी एक सब्जेक्ट है, फाइनल में जाके दो हो गए, जिसको बोलते हैं टीटी आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। 100 नंबर के कर दिए, और क्या करना है मैंने, उसमें कस्टम ऐड कर दिया। कस्टम सुना, कस्टम एक्ट 1962, एक अलग एक्ट है कस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका अलग पढ़ाया जाएगा सीए साहब, आपको काम आएगा। कि मैं एक्सपोर्ट करता है बिल ऑफ लैडिंग चाहिए, मैंने इंपोर्ट किया बिल ऑफ एंट्री चाहिए। अभी कहाँ फाइल होता है, कैसे होता है, बहुत चीजें इसके अंदर। ये दिमाग सिर्फ आपके ही पास है, किसी और के पास नहीं है, किसी को पता भी नहीं। उनको इतना पता एक्सपोर्ट होता है, बाहर भेज दिया, कैसे ऐसे भेज देंगे, कोई घर का राज है, कोई बिल देना पड़ेगा, कोई शिप पे जाएगा, उसकी ड्यूटी देनी पड़ेगी, ड्यूटी माफ है नहीं है, सो मेनी फीचर्स आते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, सीए साहब करेंगे, और आपको पता होना चाहिए, और आपको नहीं पता फिर काम करवाए। हाँ अकेडमिक्स अलग चीज है, जब प्रैक्टिकल देखते हो, लैपटॉप पे खुद सर्च करते हो, खुद काम कर लेते हो, आपको समझ आता है। जैसे पावर पॉइंट हमें ना उसमें पढ़ाया जाता था किताबों में, याद है कंप्यूटर में 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये एमएस एक्सेल में इतनी रो इतना रो एक्टिव सेल, ये वो तो बोल देते थे कुछ ना कुछ जितना मुझे पता है। जब आपने खुद बनाया होगा, कभी चलाया होगा, आई थिंक सो ज्यादा अंडरस्टैंड होगा कि ये कॉलम ऐड हो जाता है, कि रो ऐड हो जाती है, कि ये भी हो जाता है। किताबों में लिखना अलग चीज है, खुद कर लिया, अब तो किताब पढ़ेगा दोबारा, अब तो आ गया। यानी किताब आती है खाना बनाने की, लोग लग जाते हैं कलाकार, किताब ले लिया हलवा कैसे बनेगा, कहते हैं हाँ जी उसमें सूजी डाल दिया, पानी डाल दिया, आपके काजू इसमें डाल दिया, सब कुछ कोटी आ रहे हैं, कोटी आ रहे हैं, कोटी आ रहे हैं। 2 घंटे हो गए, कहता है साला कड़ा तो बने ही नहीं, प्रसाद तो बने नहीं। उसमें ये नहीं लिखा था गैस जलानी पड़ती है। वो पतंदर ऐसे लोग हैं, उसने गैस ही नहीं जलाई, उसी के अंदर लगी है खुचने मारने उसको लगने। और कहता है हमारा एक बुक गलत है। कहता इतना तो तू भी शानदार है कि कंप्यूटर का डब्बा तो उनका ये कोई प्लग से नहीं होता, बटन बटन दबाने पड़ते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजों का फर्क है। ओरली सुनना, गाड़ी ऐसे चलती है, क्या आगे डालना है, हो गया ठीक है मैं बैठ, देख साले रोड भी पे है ना, बैठा दूंगा। सुनना अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज। जैसे कि यार बच्चों का एग्जांपल देता हूँ, आपने भी अपनी लाइफ में ड्राइविंग करी होगी, स्कूटरी या गाड़ी। फर्स्ट डे जब आप चलाते हो गाड़ी, ऐसे चलाते हो, मेरे हिसाब से आप इधर भी नहीं देखते कौन बैठा, बैठा रहे भी बकवास ना मार, तो यार गाना कुछ चलाऊंगा ला दे वे, नहीं बोलते मार दूंगा साले छोटे में, मुझे डर लग रहा है, मुझे दिख नहीं रहा कुछ। और जो बंदा हमें पहले सिखा रहा, कहता है इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, मैं भाई 2 ही आंखें हैं, 6 नहीं है परमात्मा की तरह विष्णु भगवान। जब ब्रह्मा जी की तरफ 3 मुंह है, इधर देखूंगा देखूंगा, मैं नहीं देख सकता भाई, कहाँ देखूंगा मैं। अब हैबिट ऐसी है, आप करते हो, करते करते आते हो, गाना भी चला लेते हो, है ना, वाइपर भी चला देते हो, हेलो भी करते हो, ठीक है भाई ठीक है। अब हाथ छोड़ के बार ऐसे भी कर लेते हो, क्या बात है, अब पूरा करते बाज हो रहे हो, क्यों, अब पहले दिन चला था सर कि कोई नहीं करके देखते, ऐसी ऐसी करते स्टंटबाजी होगी, पहले दिन 100 पे भगाई थी, तो आराम से देख रहे हैं, अभी रुक जाए बहुत ज्यादा, ये रुकेगी ऐसे। हमारा मन करता था कि 3 3 चीजें कैसे दबाऊंगे, अगर मैं खिड़की खोल के पैर से रोक लूं, ऐसे नहीं होता मैं क्या, नहीं भाई, स्कूटरी ऐसी रोकते हैं, ये जो लड़कियां चलाती है, लगता है जहाज की तरह लैंड कर रही हैं, चलाते हुए भी जहाज की तरह वो पहले दिन डर लगता है भैया। अब अब आप आते हो, आई थिंक सो बड़े मस्ती में, एक हाथ छोड़ के चला रहे होते, हाथ जेब में, ठंड लग रही है भाई, एक हाथ से मैनेज हो रही है टीटी, सब कुछ इससे ब्रेक। रीजन ये प्रैक्टिस है,
वहीं से सीखने को मिलता है। और बंदा क्यों कहता है नहीं जी इसका वो डर नहीं, मैं नहीं डरता। वो डरना क्यों नहीं, इतनी बार तो प्रैक्टिस कर ली, रोज तो चलाते हो, रोज तो करते हो, क्यों डरोगे? सेम चीज यहाँ अप्लाई होती है, जब रोज पढ़ोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, तो डर किस बात का? बच्चे बैठे हमारे पास ऐसे लाइव एग्जाम्पल बैठे हैं और जो मर्जी क्वेश्चन दे दो आता है, कारण रोज तो पढ़ रहा है, रोज तो देख रहा है। तो उस बच्चे को क्या, हाँ दूसरा जो नहीं पढ़ेगा उसको दिक्कत होगी और वो आपसे ही नहीं compete कर पाएगा बैच के अंदर। फिर उसको फील आता है अच्छा बच्चा जो है, नॉर्मल बच्चा होता है जो नहीं पढ़ता, वो अपने पास ही नहीं टिकता। मैं आपको आज बताऊं क्यों, वो दूसरों को compete नहीं कर पाएगा। आप तो अपनी धुन में लग गए, फटाफट हाँ जी सर ने बोला ये करना है ये करना है, लग गए। दूसरा नहीं कर पाता, वो 1-2 दिन देखता है, 3 दिन देखता है, फिर जय श्री राम, पता लग जाता है हमें कि भाई ये नहीं कर पा रहा। जा तो हम उससे सेटिंग कर लेते हैं कि भाई तू रहने दे, आराम से कर ले, अगला ग्रुप कर ले, इसमें कर ले, वरना पढ़ना शुरू कर दे। सही चीज, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, बेले बैठ के मोबाइल में चलाने दूंगा, बेले बैठ के, क्या तो पढ़ने का स्टाइल नहीं खराब होना चाहिए। तो लिखेंगे चैप्टर्स की एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अलग अलग वेटेज है। आईसीआई ने अब तक हमें वेटेज की इशू करी है, बट अब तक वो अपनी इस चीज पे खरे नहीं उतरे हैं। 2 अटेम्प्ट, मई 24 और सितंबर 24। चलो हम आपके लिए 2 अटेम्प्ट और देख लेंगे, एक जनवरी 25 और एक मई 25। कारण क्यों बता रहा हूं, देखना ये आपको कुछ दिख रहा है, 55 to 65%, समझते हो? अगर 120 नंबर की बात करूं तो मोटा मोटी 60 का नंबर, आधे मान लेते हैं हम 50 से, 60 नंबर के हमारे पास क्या आने चाहिए? अगर मैं यहाँ पे टिक करता हूं, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वेरियस। अभी कौन से स्टैंडर्ड है पीयूष, देख पा रहा है? कुछ नाम लिखे होंगे, मैं तो अभी पढ़ाऊंगा नहीं, बस नाम दिखा रहा हूं, ऐसे होते हैं। AS1 यही नाम है इसका, शायद मैंने यही बोला था करके, फुल डिस्क्लोजर। AS2 वैल्यूएशन ऑफ क्या सिखाऊंगा, इन्वेंट्री। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमने बचपन में पढ़ा, प्लस 2 में पढ़ा है, बाकी नहीं बता पाऊंगा, अभी समझ नहीं आएंगे। देखा तो मैंने बताया था। AS6 नहीं है, देखो ये मैं कहना आईसीएल लिखना भूल गया, मैं लिख दूं, नहीं है वो, समझे ना बात को? AS6 नहीं है। 7 के बाद कौन सा है? 9। 8 नहीं है, वो कब का नहीं है, कब का नहीं है। 9 10 का नाम पढ़ के किसको नहीं क्लियर हुआ ये? पीपी। अब हर बच्चा, पहले मुझे आपने ध्यान नहीं दिया, पीपी नाम है, हाँ इसलिए मैंने पूछा, इनटेंजिबल नहीं है। अरे ये क्या चक्कर हुआ फिर, पीपी की मतलब सिर्फ टेंजिबल एसेट्स की बात करूंगा मैं इसके अंदर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, उसके ऊपर। आगे चलते जाएं तो कुछ नाम है, अभी आपको नहीं समझ आएंगे। मैंने आई थिंक सो शिवम 20 नंबर बोला था, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, दिखाने के लिए आपके लिए। ये सारे एस हैं, सारे एस हैं। और ये क्या दिख रहा है भैया, दिख रहा है ना? सीखो, सबसे बड़ी चीज पढ़ना नहीं होता, बल्कि सीखना होता है। जैसे गाड़ी का पहले सर्वे करते हैं, हाँ 4 टायर हैं, 4 बुरे हैं, स्टेयरिंग वहीं पे वहीं पे, पता तो हो। पहले आप देखते नहीं बैठ के सब कुछ क्या है, वही चीज यहाँ पे, पहले देख तो लो, सीख तो लो, फिर रोड पे चलना है, आप ही नहीं चलना है, और सेफ्टी से चलना है। अगला पॉइंट, ये आते हैं जी हमारे पास कुछ जाके कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर, और ये एक 5th हेडिंग इन्होंने दिया है आपके बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में भी। टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग, होगा आई थिंक सो। कोई अपना वो कुछ सिलेबस चेंज किया रेगुलर वालों का, शायद मुझे ध्यान नहीं है, 4 साल की कर दी ना बीकॉम, उस चीज को लेके। ओपन वालों की तो 3 साल ही है, यूजुअल वालों की 3 साल है, रेगुलर वालों की 4 साल है। उस चीज को लेके एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक है, मैं पहले करवा दूंगा, आपका कवर हो जाएगा न्यूमेरिकल, कोई चिंता की बात ना करना। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग, थोड़ा लेवल बढ़ गया, इन बीकॉम लेवल पे फॉरेन ब्रांच नहीं, बीकॉम लेवल पे फॉरेन ब्रांच नहीं है, कौन सी है ब्रांच, तो वो तो अपन करेंगे करेंगे। और वेटेज देखो, वेटेज देखो 5 to 10, वो भी ऐसा ही है, 2 बार आया, मई में भी 6 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का सी पार्ट आया था, अभी भी 6 या 7 नंबर, वही पैटर्न वही। ये 4 चैप्टर है जी जो मैंने आपको मेनली करवाने, ये 4 मेन। और मजेदार किस्सा सुन के आपको मजा आ जाएगा, इन्हीं 4 चैप्टरों में से सारे, यस तो चलो भगवान की दया, क्या होता है आईसीए का ट्रेंड हम फॉलो तो नहीं कर सकते ना, मिथ मान सकते हैं, क्या पता क्या कर दें अगली टेंथ में, क्या कर दें। अब तक इन्होंने 2 बार तो प्रूफ कर दिया, 14 मार्क्स के एक कोई क्वेश्चन बड़ा, कोई पार्ट ही नहीं, 14 नंबर का कम से कम, कौन सा जी, शेड्यूल 2, ये बोलते हो प्रिपरेशन ऑफ क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ P&L, एंड कौन सा, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। तो बच्चा कहता है कैश फ्लो वही है क्या, वही है, +2 वाला, +2 वाला, थोड़ा काम बढ़ गया। वहां एक मेथड आप फॉलो करते थे, इनडायरेक्ट, कुछ याद है, कुछ याद हो, 3 एक्टिविटी थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, हाँ वेरी गुड। एक मेथड आप फॉलो करते थे इनडायरेक्ट, अब 2 आ चुके हैं
डायरेक्ट, हाँ वो थोड़ा चेंज है बट ज्यादा नहीं है, वही नॉर्मल लेवल है, बड़े आराम से करेंगे, आपको मजा आएगा। +2 लेवल का है, कुछ भी नहीं है। अगला टॉपिक जो आज का मेरा था, बॉक्स कर सकते हो, इन 4-5 दिन जो चलेगा, बाय बैक। क्या बड़ा जल्दी बोलेंगे? बाय बैक ऑफ क्या? सिक्योरिटीज। पर मैं कुछ और बोल रहा हूं, मैं सिंपल वर्ड बोल रहा हूं, सारी सिक्योरिटीज नहीं, बाय सिक्योरिटी बहुत बड़ा बड़ा यार। सिक्योरिटीज में तो मैं कहूँ शेयर्स भी आते हैं, डिवेंचर्स भी आते हैं, पता है वैसे? सिक्योरिटी इज अ वाइडर टर्म देन शेयर्स। शेयर्स मतलब इक्विटी प्रेफरेंस, सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, डेरिवेटिव, स्वैप्स, बहुत कुछ आता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत कुछ आता है। मैं यहाँ पे अपनी भाषा में तभी इसको क्या बोलता हूं? शेयर्स। क्या बोलता हूं? शेयर। अब अगला चैप्टर तो चलो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी बताएंगे। कंपनी दिख रहा है आपको, हर जगह कंपनी। और जहां बायबैक की बात करिए तो आपको पता है बायबैक ऑफ शेयर है, तो शेयर किसके होते हैं? कंपनी। घूम फिर के मैं कंपनी पे ही आ गया, तभी बुक्स ने नाम ही क्या दिया? कंपनी अकाउंट्स। और मजेदार चीज बता दो, ये आपके बीकॉम का, ये जितना सदस्य ने बोला मिक्सअप है। बायबैक आपके सेमेस्टर 2 का पार्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल के बाद आती है। चेंज ना हो गया तो पता नहीं, अदरवाइज पहले ये था। जितने बाकी चैप्टर हैं ये भी आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है। अगला सेमेस्टर जो भी आने वाला है, सारी बीकॉम कवर हो जाती है यार। आप सही साथ देखे चलो, बीकॉम का कोई सब्जेक्ट नहीं बचता। कॉस्टिंग इन्होंने 2 बार बांट दी, थर्ड और फोर्थ सेम में, आप अभी कर लोगे। एफएम 6 सेमेस्टर में आती है, अभी कर लोगे। इनकम टैक्स 2 सेमेस्टर में आता है, अभी कर लोगे। जीएसटी थर्ड सेम में आता है, अब भी कर लोगे। सारे सिलेबस कवर्ड। हाँ, छोटे मोटे चैप्टर बीकॉम के छोड़ दिए, जो पहले होते थे अब निकाल दिए ड्यू टू एडवांस। अब अगर आज की बात करें, मेरा सिलेबस इतना ही है, मैं टैक्स की बात नहीं करूंगा। अब ये नोटिंग ओपन कर लीजिए, लास्ट पेज पे है, जल्दी आइए, सबसे लास्ट पेज है। और आप देखेंगे धीरज सर के नोट्स ज्यादा हैं इसके अंदर, 10 पेज, और सिलेबस मेरा कोई पेज ही नहीं है, सिर्फ एक ही पेज। कोई इज्जत मान के लिए रख लिया कि मेरा ये रख लो, वरना अच्छा नहीं लगता कि सारे कराते नहीं है, क्या बात होगी ना, मैं क्या कुछ कराऊंगा, एक पेज रख लो मेरा। टैक्स का भी क्यों नहीं दिया मैं लिख पाऊँ, उसका एक कारण है, अगर आपको पता हो। टैक्स चलता है ईयर बेसिस, तो पता हो, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है वैसे इस टाइम, मार्केट में बुक्स ही नहीं आती, क्योंकि जब से निर्मला सीतारमन जी 23 जुलाई को आके टीवी पे कुछ बोल जाती हैं, ये मोदी सरकार है ही ऐसी, साले कुछ ना कुछ बोल जाते हो, दिन में बोल देती हो, रात को बोलते हो, तभी क्या दिक्कत है? वो दिन में आगे बोलगी 23 जुलाई को अमेंडमेंट है जी फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट कभी सुना? 1 फरवरी को जो फाइनेंस एक्ट आता है हमारा बजट, वो बजट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है अटेम्प्ट वाइज। प्रीवियस सॉरी फाइनेंशियल ईयर वर्ड सुने? अभी कौन सा चल रहा है? फाइनेंशियल पूछा मैंने, फाइनेंशियल 24-25 चल रहा है, ठीक है। जो इनका पेपर था अब तक, जो जनवरी 25 तक पेपर हो, उनको इनकम टैक्स पूछा जाएगा 23-24 का। किसका? 23-24 पता होना चाहिए। आपकी जो अटेम्प्ट है, आपकी मतलब मई 25, रुद्राक्ष पूरे हो गए, सितंबर 25, जनवरी 26। आईसीए ने 3 अटेम्प्ट पहले अनाउंस कर दी, कौन कौन सी? मई 25 आपका होगा, सितंबर 25, जनवरी 26। तीनों में एक ही ईयर रहेगा आपका प्रीवियस ईयर, उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं इनकम टैक्स में, फाइनेंशियल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर 24-25। प्रीवियस ईयर कौन सा? जबकि आप दिमाग लगाएंगे 24-25 तभी, फिर आपके पेपर तक तो खत्म हो जाएगा, आपके पेपर तक तो खत्म हो जाएगा 31 मार्च। वो उसके अंदर अभी 23 जुलाई को, 23 जुलाई कौन से को? 24 को जो अमेंडमेंट्स आई हैं, अमेंडमेंट्स जैसे बड़ी रील्स बन रही है आजकल, कैपिटल गेन में ये कर दिया, कैपिटल गेन में वो कर दिया, लोगों को कम समझ आता है, जितना भी समझ आएगा धीरे धीरे आ जाएगा कि क्या हो गया सर, इतना क्या पहाड़ टूट पड़ा। बुक्स भी रेडी नहीं है विद अमेंडमेंट, बहुत बड़ा चेंज लेकर आए वो, उसको लेके तभी मैंने कोई नोट्स ऐड नहीं करे, करता तो पुराना करता, वो आपको आना नहीं, पुराना नोट्स पढ़ा के क्या फायदा। इससे अच्छा हम नोटिंग कर लेंगे अगली क्लास में, या समझ लेंगे क्या कुछ नया आया, स्लैब रेट्स क्या होते हैं, बेसिक बातें आपसे कर लूंगा। बट अभी उसके लिए मतलब कुछ अच्छा, वहां पे ईयर ही कोई और आ गया, उस ईयर को लेके बुक्स अभी बन रही हैं, असेसमेंट ईयर्स बन रहे हैं। असेसमेंट ईयर कभी वर्ड सुनेंगे, कभी सुनेंगे आप लोग? प्रीवियस ईयर आपके सिलेबस में कौन सा आएगा? 24-25। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? 25-26। कौन सा? 25-26 अगला साल। क्योंकि सरकार कहती है आप बे इम्तहान से आराम से पैसा कमाइए, एक साल 24-25, 24-25 का टैक्स आपने कब देना है? 25-26 कब देना है? 25-26 बस, सिंपल सा रूल है, कोई चिंता की बात नहीं। मैं कहा ठीक हो गया, बट वो बुक अभी मार्केट में नहीं है। अब अगर आज की छोटी सी बात करें, चैप्टर का नाम बायबैक ऑफ शेयर। सिंपल, मुझे, मैं ज्यादा चक्कर में डालना नहीं चाहता हूं, कॉमा खोल जाए, मुझे ये बताओ आपके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक? बायबैक क्या होता है? बायबैक क्या होता है? वापिस
खरीदना, और कुछ रिडीम वर्ड तक मैंने बोला नहीं, बायबैक बोला तभी, और मैंने यहां शेयर बोला। वापिस खरीदना मतलब अपना बेचा हुआ शेयर, अपना बेचा हुआ शेयर आम जनता से वापिस मंगवाना, कृपा करके हमारा शेयर हमें वापिस कर दो। तो पहली बात है, शेयर्स है तो शेयर तो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इक्विटी एंड कौन? बट मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, कोई बता सकता है? बहुत शानदार, मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? बिल्कुल सही, इक्विटी। सोच के बताइएगा। कुछ बच्चे, मैंने प्रेफरेंस की बात क्यों नहीं करी सर, फाउंडेशन में पढ़ तो लिया रिडम्पशन, तभी मैंने रिडम्पशन नहीं बोला। तभी आप बच्चे पूछते हैं सर यहाँ तो शेयर लिखा हुआ है, तू बोल क्या होना चाहिए? कहते इक्विटी होना चाहिए जी, क्योंकि रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल तो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, वो भी आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है, बीकॉम के अगले सेमेस्टर में। बहुत चीजें मिलेंगी आपको यार, बहुत चीजें मिलेंगी। तो रिडम्पशन वर्ड किस केस में चलता है? प्रेफरेंशियल या डिवेंचर्स के केस में पढ़ लिया आपने, इशू भी पढ़ लिया और रिडम्पशन भी पढ़ लिया। शेयर्स के केस में, इक्विटी के केस में कौन सा वर्ड चलता है बच्चे? बायबैक। बायबैक मतलब अपना बेचा हुआ शेयर कई साल पहले, कोई पुराना, आज मैं आपसे वापस मांगता हूं। अब कॉमन सेंस है, आप इतने प्यार से तो वापस करेंगे? सोचो कि मैं कहूंगा और आप मान जाएंगे, कभी भी नहीं होगा। और इक्विटी शेयर है, चलो प्रेफरेंस शेयर का तो माने रेट ही नहीं बढ़ता, पता है? प्रेफरेंस शेयर का रेट क्या रहता है? फिक्स, अनलेस 5-10% प्रीमियम। याद है, 100 रुपए वाला रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे, बस इतनी सी बात। पर इक्विटी तो ये चीज है, ये नहीं पता 10 वाला शेयर 1000 का हो जाए, 200 का हो जाए, 500 का हो जाए। अब जिस बंदे की 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए की हो जाएगी, क्या मुझे वो 10 में बेचेगा, 20 में बेचेगा, 30 में? कभी भी नहीं। ऐसा क्या बात कर रहे हैं? मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, इससे कम तो मतलब नहीं, बल्कि इससे ऊपर बोल। मेरे पास पड़ा पड़ेगा तो तुझे क्या दिक्कत है? मैं धक्का तो कर ही नहीं सकता आपके साथ, समझा सकता हूँ। या के टाइम पे पेरेंट्स समझा ही सकते हैं, धक्का करेंगे तो बच्चा वैसे जिद्दी हो जाता है, समझा सकते हैं ये तेरे लिए गुड है, तेरे लिए बैड है, सिंपल। इसमें क्या लड़ाई करनी? वही समझा सकता हूं कि भाई तुम मुझे अपने शेयर वापस कर दो, मैं तुम्हें नए शेयर इशू। तो उसका क्या कारण है? सो मेनी रीजन आर देयर। नंबर वन रीजन, डिमांड सप्लाई। समझो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आप तो। मेरी ऑलरेडी मार्केट में सप्लाई क्या है? ज्यादा। तो अब उस सप्लाई को थोड़ा कम करना चाहते, तभी तो रेट बढ़ते हैं। डिमांड वही रहेगी, जैसे गाड़ियों की होती है बुकिंग, जान की करते हैं सिस्टम। पहले एक उल्टा होता था, आज से 4-5 साल पहले सोच, हर शोरूमों में गाड़ियां खड़ियां होती थी, 10-10 गाड़ियां, बेचने के लिए 31 दिसंबर का लालच, डिस्काउंट ऑफर, ईयर एंड ऑफर, दिवाली ऑफर, लटरम फटरम। अब जाओ शोरूम में गाड़ी लेने, अब कहते ये गाड़ी चाहिए, इतने की चाहिए, गाड़ी नहीं है। आपको कहते क्या रेट लगाएगा? मैं रेट तो बाद की बात है, गाड़ी नहीं है, सुनने तुझे बुकिंग है 6 महीने की। अब मैं तो क्या मुद्दा लेके आया था, ये क्या बात कर रहा है? मैं ये कह रहा था कि 50-60 हजार डिस्काउंट कर, वो कहता गाड़ी नहीं है, तो समझ नहीं आता क्या? यू हैव टू बुक द कार, 6 महीने में आएगी, और जब वो रेट होगा वो रेट लगेगा। अब कर लो बात, हम क्या कह के गए, वो क्या कर रहे हैं? हमारा तो सारी प्लानिंग फेल कर दी। हम तो ये सोच के जा रहे, वो मेरे तरले करेंगे, मैं उनके तरले कर रहा हूँ, भाई पैसे दे दे। करेक्टा गाड़ी सुनिए, उसका बेस मॉडल मिलता नहीं जी। मिले तो मुझे दिला देना, 1 लाख प्रीमियम मैं दूंगा, नहीं मिलता। कारण, बेस मॉडल लेके लोग क्या करा लेते हैं? मॉडिफाई। टॉप मॉडल पे क्यों पैसे लगाने 15 लाख? बेस आ रहा 11 लाख, 1 लाख में मॉडिफाई हो जाएगी, ये बड़ा काम। बुकिंग पूछो जाके, 1.5 साल, 1.5 साल सुनकर दिमाग घूम जाता है। आज क्या चल रहा है? 2024, मैं 26 में आई हूँ, मैं दिमाग खराब है। सोचो ना, बुकिंग कितनी है। तू बात कर रहा है प्रीमियम भी दे रहा हूँ, कहता है ही नहीं सर, आप अकेले हो प्रीमियम वाले, बताओ इसको नहीं पता? सबको पता है क्या चलता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। तभी आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, बेस मॉडल बहुत बिकने लग गए। और देखना, कभी शोरूम में जाना, आपको वहां पे टॉप मॉडल खड़ा दिखेगा, बेस मॉडल नहीं होता। किसी किसी ने रखा भी होता है, वरना मोस्टली टॉप रखा होता है, आपको जाके बिठा देते हैं टॉप में, आप भी बैठ जाते हो, सनरूफ बटन दबाया, ये खुल गया, ये हो गया। फिर बाद में आप पूछते हो कितने की, कहते 20 लाख, है महंगी है। बाहर आ जाते हो, कहते और कसदी मैं वो खड़ी है। आप वहां जाते हो, हाथ से शीशे ऊपर चढ़ा रहे हो, सनरूफ तो है ही नहीं, छत ही छत है।
आप कहते हो ये बेस मॉडल है 12 लाख, जो टीवी पे ऐड आती है, प्राइस स्टार्ट एट, हम स्टार्ट एट देख के गाड़ी लेके निकल गए, ये चल लेके चलते हैं, वो स्टार्ट एट है, प्राइस है, डीजल है, पेट्रोल पे है, फीचर्स हैं, एयर बैग है, मतलब लटर फटर में क्या कुछ आ गया, तब जाके पता चलता है देख के 12 लाख गए, वहां 22 लाख की है। कितना फर्क है। कंपनी अपनी डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन करना चाहती है, पहला कारण मैं लिखवा नहीं रहा, बोल रहा हूं पहला कारण। दूसरा कारण आपने पढ़ा हुआ है +2 में, रेशो में, डेट इक्विटी रेशो, आता कुछ याद है? हाँ जी, मेंटेन करनी है, कंपनी के ऊपर रूल है यार, कंपनी वांट टू मेंटेन डेट इक्विटी रेशो, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। 10 करोड़ का डेट है कंपनी, कितने का, कितना रेशो होता है डेट इक्विटी का पता है? हाँ गुड, अच्छी बात है, 2:1, मिनिमम या अर्चित मैक्सिमम? 2:1, सोच, मसाले मरना है, मैक्सिमम इतना ही रखना है, मिनिमम ये रखोगे फिर तो मरना है। 10 करोड़ मार्केट का देना है, आपकी जेब में 5 करोड़ है, भाई इतने रिस्क ले सकते हो, मार्केट से उठा लिया 15 करोड़, जेब में 5 करोड़, कैसे दोगे? उसका डेट ही इतना बड़ा हो जाएगा, इंटरेस्ट इतना बड़ा हो जाएगा। और शार्क टैंक में नहीं देखते हो, कहते जी इक्विटी कम करने नहीं रहा, डेट ले ले, वो कहते डेट नहीं, कारण तो ओनरशिप में मानना है मान ले, कम कर ले, डेट लेके ब्याज भी देना पड़ेगा। और डेट तो आप जानते हैं, इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पता है, इंटरेस्ट देना ही पड़ता है इवन दो द कंपनीज इन लॉस, समझाता है? ये दिमाग की बातें, ऐसी थोड़ा कुछ बोल देंगे। तो डेट इक्विटी टेस्ट, मेरी इक्विटी थी शिवम 6 करोड़, डेट था 10 करोड़, आप पढ़े लिखे लोग हैं, टेस्ट मेंटेन करने के लिए कितनी इक्विटी रखूं कि 2:1 आ जाए? 5 करोड़। तो 10 को 5 से डिवाइड करूंगा, सोचा करो, तो रेशो क्या आएगी असमीर? 2:1। बट मेरी इस टाइम इक्विटी कितनी है? 6 करोड़। तो कितने करोड़ रुपए की इक्विटी बायबैक करनी पड़ेगी? 1 करोड़। आंसर आया नहीं आया? तो ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण, कंपनी आम जनता का होल्ड, आम जनता का होल्ड कम करना चाहती है, अपना होल्ड बढ़ाना चाहती है प्रमोटर्स का, नहीं समझे? शार्क टैंक की एग्जांपल सुनता, वो बोलते थे 2% इक्विटी ले लो, सुना कभी, देखा ना? 5% इक्विटी ले लो, 95 हमारे पास है, मेजर मालिक कौन है? कोई ओआर पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एसआर पास करना है, 75% आप ही है, तेरा क्या करना है, 5 मिनट बैठा रहे। अगर अब धीरे धीरे कंपनी ने पैसा तो इकट्ठा करना ही था, कंपनी बहुत पैसा इकट्ठा कर चुकी, अपने पास कंपनी ने रखा 40%, करते 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 पैसे की जरूरत पड़ी, शेयर बेची गए, पैसा ली गए, अपने पास रखा क्या रह गया? 40%, और आम जनता के पास क्या रह गया? 60। मेजर किसके पास है? तो अब एक काम करते हैं, उनसे लेके रखो, अब जब कुछ बायबैक करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, और उनसे ही बायबैक करेंगे, मेरे से थोड़ा करेंगे, मेरे से थोड़ा बायबैक करेंगे, किससे? पब्लिक से। जब उनकी कैपिटल कम हो जाएगी टोटल के मुकाबले, तो उनकी परसेंटेज कम हो जाएगी, हम शायद बराबर भी आ जाए, बराबर भी आ जाए। ये एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, तो सो मेनी रीजंस आर देयर। बच्चा पूछता है, तो मेरा मन होता है पढ़ाने से पहले ये सोचो चैप्टर करेगा क्या, कर क्यों रहे हैं, अच्छा एंट्री करनी है, एंट्री हो जाएगी, 4 एंट्री है, 4 एंट्री है, क्या कराऊंगा मैं आपको? बात ये है कि कर क्यों रहे हैं, डेट इक्विटी मेंटेन करना है, डिमांड सप्लाई मेंटेन करना है, प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज करनी है, सो मेनी रीजंस आर देयर। पर उसी चीज में एक कंडीशन है, इस पे सेक्शन लगता है कौन सा? 68 ऑफ कंपनी एक्ट, मतलब मैं अपनी तरफ से विदुषी कुछ नहीं कहूंगा, सारी बातें कौन कहेगा? सेक्शन 68 किसका? कंपनी एक्ट। आपने पढ़ा नहीं है, याद करो, फाउंडेशन में सेक्शन 68 था नहीं, इंटर में आएगा, इंटर में आएगा, धीरे से भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं इधर अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा, वो अपना लॉ में बातें करेंगे, जो आपसे करेंगे, बायबैक क्या होता है, कैसे होता है। मेरा काम कानूनी काम नहीं है, मेरा काम अकाउंटिंग है, मैं अकाउंटिंग जानता हूं, मैं नहीं जानता लॉ क्या कहता है, सर पास होगा नहीं होगा, तुम करो ना करो, मेरा काम ये है क्या, एक पैरा पढ़ेंगे बस। बायबैक ऑफ शेयर मींस परचेज ऑफ, क्या बच्चे? ऑन शेयर, अंडरलाइन करो, बॉक्स करो, आपकी पीडीएफ है, ऑन शेयर बाय अ कंपनी, व्हेन शेयर्स आर ब्रॉट बैक बाय अ कंपनी, दे हैव टू बॉक्स करेंगे, दे हैव टू कैंसल्ड बाय द कंपनी। ये नहीं होगा गार्गी कि कंपनी शेयर अपने पास लेके रख लेगी, अल्टीमेट मोटिव परिता क्या रहेगा? हमें वो कैंसिल ही करनी है। जैसे घर वाले आपसे कोई चीज छीन लें, हम नहीं रख रहे, हम इसको फेंकेंगे, डिस्पोज ऑफ ही करेंगे, अल्टीमेट मोटिव शेयर को फाड़ देंगे, जला देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब डेड कर देंगे। ये नहीं कि आपसे चीज लेके मैं रख लूं, फिर तो अपना फायदा कर गया,
मार्केट की बड़ी हुई चीज तो आप ले गया, नहीं मैं भी नहीं रखूंगा मेरे भाई, अपने ही शेयर ऑन शेयर परचेज करूंगा। मोटिव एक है फॉर कैंसलेशन। आगे 10, इससे क्या होगा, शेयर बायबैक रिजल्ट इन कॉमन सेंस है, इससे डिक्रीज इन क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। इसमें अगर मैं देखूं तो 3 वर्ड्स मैंने बॉक्स किया आपके सामने। नंबर 1 कौन सा बॉक्स किया जी, ऑन शेयर। कौन सा बॉक्स किया, ऑन शेयर। दूसरा बॉक्स किया अल्टीमेट मोटिव क्या करेंगे, कैंसिल। में पढ़ाते ही हेडिंग वाइज पढ़ाऊंगा पैरा पर बोलूंगा पॉइंट में। नंबर 1 ऑन शेयर बायबैक, नंबर 2 मोटिव कैंसिलेशन, नंबर 3 रिजल्ट डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। कंपनी कैन नॉट, दोबारा आया, बाय इट्स ऑन शेयर ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ क्या, इन्वेस्टमेंट। कल को आपने अपने शेयर लोगों से इसलिए लिए कि हम खुद ही रख लेंगे एज अ इन्वेस्टमेंट, की दिमाग खराब है, हमसे क्यों लिए मेरे, हमसे क्यों लिए, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। अल्टीमेट मतलब मोटिव क्या है, फॉर कैंसिलेशन। डन होगी बात। ये अपन अभी नहीं करेंगे, अभी पैरा पढ़ेंगे बस। क्या, अ कंपनी हैविंग, कॉमन सेंस है वैसे, क्या होना चाहिए करके उसके पास, सफिशिएंट कैश। इतना तो यार कॉमन सेंस है, आप घर वालों के साथ बाजार जाते हैं तो इतना तो जानते हैं। छोटे होते जब जाते थे पहले पूछते पापा पैसे ले लिए, कि वहां जाके नाटक नहीं चाहिए मुझे कोई कि मेरे पास पैसे नहीं है, फलाना नहीं होने, अभी डालो। पता है ना घर वाले क्या करते हैं, अभी पैसे हैं या आजकल तो कहते पैसे नहीं है, पेटीएम पुटीएम कहते हैं नेट नहीं चल रहा, कोई नहीं वाईफाई और दे देगा, चला चला। सब कुछ होता है आजकल, तू रख अपने पास, पता होना चाहिए। तो कंपनी इतनी बातें कर रही है, मैं आपसे कोई बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि यार बाय बैक करेंगे, कॉमन सेंस, आई हैव सुटेबल अरेंजमेंट्स ऑफ फंड्स आल्सो। ये सोचा होगा भाई वो अगर हाँ कर गए तो पैसे नहीं देना पड़ेगा। अब मैं किसी को में प्रॉपर्टी खरीदनी है, बोल तो दिया पैसे हैं, हाँ तभी है, तभी बात कर रहा हूँ, पैसे तो मस्ट होने चाहिए। सफिशिएंट कैश मे डिसाइड टू बाय बैक इट्स ऑन शेयर, दस फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू फुलफिल। अभी इसके ऊपर आप स्टार मार्क कर रहे हैं, ये मेरा पेंडिंग पार्ट है, और आज के लेक्चर से इससे मेरी बात भी नहीं, आज के लेक्चर पे इस पे मेरी बात भी नहीं है, ये टेस्ट है मेरे, इसको आप यहां लिख सकते हो, आप यहां लिख सकते हो, 3 टेस्ट, 3 टेस्ट, 3 टेस्ट हैं, बट ये अपने आप पर ही नहीं लगानी है, ये उस दिन लगाएंगे जिस दिन आपको कहा जाएगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे टेस्ट नाम की चीज है। आज के लेक्चर में भूल जाओ टेस्ट नाम की कोई चीज है। अगले पेज पे चलूं, यहां से मेरा स्टार्ट होता है, फॉलोइंग एंट्रीज आर जर्नलाइज्ड। जैसे मेरी हमेशा पढ़ाते हुए एक आपसे बच्चे रिक्वायरमेंट रहती है, ये जरूर सोचो करना क्या। हमने थ्योरी पढ़ ली क्यों करते हैं, अब पूछा पूछता है, जैसे फाइनल अकाउंट था, एनपीओ था, आपने पहले पूछा बनाना क्या है, पहले ये बताओ। मैं इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, अब हाँ पर ठीक है पर ओके। शेयर कैपिटल पढ़ा +2 में, टीचर ने पूछा नहीं पहले क्या करना है, एंट्री करनी है, एंट्री करनी है, ठीक है ना, मन बनता है। सेम मैं यहां लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हो। इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स आर देयर, एक जर्नल है प्लस छोटू सी एक और रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बैलेंस शीट, बट कॉमन सेंस किसकी, कंपनी, इतना तो मानते हो। बैलेंस शीट किसकी, कंपनी, विद न्यू फॉर्मेट, विद न्यू फॉर्मेट वर्टिकल। कई बार तो मैं न में ये देके जाऊंगा बैलेंस शीट, यू हैव टू ओनली कॉपी इट, जैसे कैश फ्लो में दी होती थी हम कॉपी कर देते थे वही चीज। अब जर्नल एंट्रीज कितनी है, मगर कुछ भी नहीं, तुझे मजा आ जाएगा देख के, हैरान हो जाओगे, पेज खत्म भी हो गया। आपको क्या है सर ये चैप्टर इतना ही था बस, हो क्या करना तुझे, बस खत्म हो गया। अब पहली एंट्री सुनो, बोलेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं, सब लिखा पड़ा है, बोलेंगे मेरे साथ साथ। मुझे एक चीज बताओ, आपने जब शेयर इशू करे होंगे, प्रेजेंट रहना, 2 मिनट की बात है बस, जब आपने शेयर इशू करे होंगे, बस ये बताइए शेयर कैपिटल आपने डेबिट करा होगा या क्रेडिट करा होगा, धन्यवाद शुक्रिया जी, अपने आप क्रेडिट करा होगा। आपकी बुक्स में शेयर कैपिटल कहां पे आता होगा, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट है। आज बाय बैक कर रहे हैं तो कैपिटल क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट। किसी को डाउट, बोल दो अभी बैठ। डन। क्या आप लोग सेम रेट पे मान जाएंगे, आप मुझसे कुछ प्रीमियम वगैरह भी मांगेंगे, पर हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा 100 का शेयर 1000 हो गया, हमारा क्वेश्चन नहीं चलेगा। 10 वाला शेयर है, 15 रुपए में मान गए आप लोग, वही 20 रुपए मान गए, चलो मार्केट वैल्यू पे 5 रुपए ऊपर मान गए, छोटी मोटी बातें करेंगे। अगर आपको जाते हुए क्या देना, जल्दी बोलना, प्रीमियम। प्रीमियम का वैसे बैलेंस क्या होता है, छोड़ दो इसको, प्रीमियम का पूरा नाम क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। हम रिजर्व नहीं बोलते आजकल, पता ना क्या बोलते हैं, एसपी, क्या बोलते हैं, एसपी, सभी साथ दीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी बैलेंस शीट में कहा आता है, रिजर्व एंड सरप्लस लाइबिलिटी में, उसका भी बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अगर उसको यूज करोगे तो क्या होगा, डेबिट। कॉमन सेंस। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, एंट्री में तो बोल ही रहा, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, खत्म करोगे डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम का बैलेंस क्रेडिट होता है, यूज करोगे तो डेबिट हो जाएगा। 2, हम कभी भी ना इन लोगों को पेमेंट सीधा नहीं करते, याद हो, पहले ड्यू करते हैं फिर पे करते हैं। डिवेंचर होल्डर वर्ड सुना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वर्ड सुना है, पहले हम ड्यू करेंगे शेयर होल्डर को, फिर पैसा देंगे।
यहां तक किसी को डाउट? डन हो गया। अब मेरी पहली एंट्री सुनो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से चेक करो, लिखा हुआ है फेस वैल्यू। क्या लिखा हुआ है? फेस वैल्यू। लॉस ऑन बायबैक डेबिट, इसका भी मैंने कारण बताया था। हम यहां पे सीधा क्या यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं मॉड्यूल कभी कर देता है, स्कैनर कभी नहीं करता, पर मैं एक मेथड फॉलो करूंगा, हम करेंगे। हम पहले सीधा यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा क्या वर्ड देंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक लिख सकते हो उसके आगे, या लॉस ऑन बायबैक, आप याद कर लेना आपको कौन सा अच्छा लगता है। बट हम क्लास में एक ही रखेंगे, दो दो नहीं रखेंगे। एक बच्चा लॉस बोल रहा है, एक बच्चा प्रीमियम बोल रहा है, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं सही बताऊं तुझे, प्रीमियम। क्योंकि बुक भी यही वर्ड बोलती है कि जाते हुए क्या देने लगा, प्रीमियम लिखा होता है, कंपनी वांट टू बाय बैक दैट शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। तो किसको नहीं समझ आया प्रीमियम, और प्रीमियम देना है। अभी तो मैं लॉस बुक कर रहा हूं, मैंने एसपी नहीं बोला सर, अगर मैं एसपी बोल दूं फिर आपका फायदा हो जाएगा, एक एंट्री कम हो जाएगी। जहां एंट्री 4 होनी चाहिए वहां कितनी होंगी, 3। शॉर्टकट है यार, पर मैं नहीं करना चाहता, फर्स्ट डे है। टू इक्विटी शेयर होल्डर एग्रीड अमाउंट, समझ गया हूँ। मैं अभी अमाउंट की तो बात नहीं कर रहा, यू हैव टू रिवाइज एंट्री मेरे साथ। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट फेस वैल्यू, प्रीमियम ऑन बायबैक जो लिखा होगा दे देंगे, इनटू माय टू इक्विटी शेयर। दिमाग से बोलना अगली एंट्री क्या, तुक्का मारना, अगली एंट्री इसके साथ की होनी चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर टू। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, चेक करो। मैं इसलिए आपके साथ बैठा हूँ कि मुझे क्यों नहीं बात करनी। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, दो काम हो गए, बोलो। तैयारी करी, पैसा दे दिया। अब कागजी काम भी कर लिए, छोटा सा कागजी काम। कागजी काम दो हैं, छोटी छोटी, ये तो टाइम पास है मेरा, हमेशा होता है। अगर कभी पैसा कम पड़ गया, क्या कर सकते हो आप, तो कुछ नहीं करना, अरे आप कर सकते हो क्या, हमने ऐसा कुछ नहीं करना। हमें क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, फॉर अरेंजिंग द फंड्स यू हैव टू सेल द इन्वेस्टमेंट्स। अपने आप मत बेचना कि हाँ मैं फलाना बेचाया, नहीं, वो बोलेगा। तो मैंने कहा इफ क्वेश्चन रिक्वायर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट देन एंट्री वुड बी बचपन की एंट्री, बैंक डेबिट आती है टू इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आता है ना व्हाट रिसीवर टू इन्वेस्टमेंट। हाँ बीच में एक वर्ड मिस कर दिया मैंने, P&L। इन्वेस्टमेंट बेचते हुए प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, समझ आ रहा है ना भैया, मतलब डाउट तो नहीं है, लिख नहीं रहा, समझो बात को, लिखना भी है। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, 2SPL लिख सकते हो, इफ प्रॉफिट ऑन सेल। और कई लोग ना ज्यादा मजे लेते हैं, वो ज्यादा ही दिमाग के पक्के हो रहे हैं, वो लिखते हैं जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर नीचे जाके ना साइड पे बोल रहे होते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू SPL। तो क्या फायदा हुआ, इतना तो शॉर्टकट मैं भी कर सकता हूँ, समझे नहीं, दो दो एंट्री नहीं करनी इसकी, एक ही करो। या SPL शिवम क्या कर सकते हैं, डेबिट, तो ब्रैकेट में लिख दिया इफ लॉस ऑन सेल। यहां तक किसी को डाउट है तो बता सकते हो, यहां तक किसी को डाउट है तो बता सकते हो, बोलो भाई, नक्की कम। तो बचा कहता है क्या करा था, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, लो प्रीमियम या लॉस ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक कर दिया, बैंक टू इन्वेस्टमेंट इफेक्ट। ऐसे नहीं धक्के से बेच करना है कि वहां दिखी इन्वेस्टमेंट चल तू दोबारा हो, ऐसा नहीं, वो बोलेगा, क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में, क्वेश्चन स्टार्ट है। अब एक काम मेरा छोटू सा रह गया यार, याद है कोई कागजी काम रह गया छोटा सा, क्या, हाँ कुछ बच्चों ने बोल दिया सर, एक रिक्वायरमेंट होती थी, एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। आप हमारी इक्विटी कम कर रहे हैं मालिक, और इसको बोलते थे रिडम्पशन, कहां से कर रहे हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल, याद है, फ्रेश इश्यू करते थे जितने के उतने से CRR नहीं बनता था, तो याद होना चाहिए, ताता जाए, याद रखो। उसी का सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ क्या, CRR फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मैं इतना फ्रिक्वेंटली आपको इसलिए बोल पा रहा हूँ, इसकी चर्चा पूरी करूंगा अगली क्लास में। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि सामने की दिख रहा है, तो कुछ बच्चों ने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, यू कैन इजिली कैच इट, वरना पूरी दोबारा बात होगी आपसे, CRR क्यों क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी बातें होंगी आपसे। तो फ्री रिजर्व डेबिट टू CRR, दिमाग से काम लेना, जब कोई रिजर्व बनता है तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट, कॉमन सेंस है यार, रिजर्व बन रहा है तो क्या होगा, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, रिजर्व लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बन रही है तो क्या होगा, क्रेडिट हो गया। पर बनेगा कहां से, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व आपने अब तक कितने पढ़े हैं वैसे, दो, जल्दी जल्दी, चर्नर रिजर्व और एक SPL। मैं यहां पढ़ाता हूं, इक्वल टू कितने का बनता है वैसे, चलो अभी बात नहीं कर रहे, एंट्री बढ़ा लो, बता नहीं रहा। इक्वल टू कितने का बनता है, जितने रुपए की फेस वैल्यू की इक्विटी क्या करोगे, बायबैक, जितने रुपए की फेस वैल्यू की इक्विटी क्या करोगे, बायबैक। अब फ्री रिजर्व आर, नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 2 जर्नल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, याद है अलग अलग नाम बोलते हैं आजकल, बिजनेस स्टडीज में आता था फ्लोइंग बैक ऑफ
प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, अलग अलग नाम है। सरप्लस एक ट्रेंडिंग नाम है जी आजकल, एएसपीएल नहीं बोलते, सरप्लस बोल देते हैं हम। देखिए क्या है, एक ही बात है, पी एंडल, एसपीएल, सरप्लस, एक ही बात है। ये थोड़ा सा नया है, जैसे मैंने आपको बताया था, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। मैंने क्यों बताया था पता है? मैंने एक परिभाषा दी थी आपको, डेफिनेशन दी थी जरफ्री रिजर्व की, एवरी रिजर्व इज फ्री रिजर्व इफ दैट रिजर्व इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। बात खत्म, बात जमी, बात जमी। एवरी रिजर्व इज फ्री रिजर्व इफ दैट रिजर्व इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, दैट रिजर्व इज फ्री। जर्नल एसपीएल, एसपीएल नोन एज सरप्लस, नोन एज पीएनएल प्रॉफिट, कुछ भी बोलो यार, बोलने का ही मतलब है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन, नाम इतना प्यारा, पढ़ तो रहे। डिविडेंड जो क्या देने के लिए बना है? डिविडेंड के लिए, तो वो तो फिर फ्री होता ही है। तो मैंने अब तक आपको 4 एंट्री बताई। फिर पॉइंट आया जो ये लॉस होता है, जो भी लॉस नहीं हुआ था जाते हुए, जो हमने फर्स्ट एंट्री में क्या देना था, दी बोलो, प्रीमियम। इसको भी राघव क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। हम इसको कहां से करते हैं, एसपी। कहां से करते हैं, एसपी। बट यहाँ पैटर्न है आपके सामने, लॉस ऑन बायबैक टू बी रिटर्न ऑफ। लॉस का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रीमियम। प्रीमियम ऑन बायबैक कैसे, फर्स्ट अगेंस्ट किसके, एसपीआर। आप पूरा नाम लिख लो आज के जमाने का, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब रिजर्व नहीं बोलते, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दूसरा कहता अगर बच गया तो किसमें से, कैपिटल रिजर्व। बट आजकल कम काम आता है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, अभी के लिए क्रॉस कर रहा हूं, अभी के लिए क्रॉस कर रहा हूं, नहीं काम आता। लास्ट वन कहां से यूज करूंगा, जर्नल। जर्नल या इसके आगे लिख देता हूं कौन, एसपीएल। बोलो बात बनी, बात बनी। जर्नल सब या एसपीएल, सिंपल सी बात है। बट अभी तो मैंने आपको टिक करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। 3 टेस्ट अभी बात नहीं करनी, मैंने करी भी नहीं है। अगली क्लास यू कैन सी दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द मॉड्यूल, दिस इज लाइक मॉड्यूल। कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल अभी आपको तो करना ही नहीं है। रिजल्ट्स आएगा, रजिस्ट्रेशन होगी, देन बुक्स आएंगी। हम तब तक सिलेबस नहीं रोकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में काम चलता है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब मॉड्यूल आ जाता है तो बच्चा अपना काम स्टार्ट कर देता है। डबल मोड चलता है जी, मॉड्यूल भी चलेगा प्लस हमारा स्कैनर भी चलेगा, मेरी तरफ से मिलेगा, मॉड्यूल्स आपके दिल्ली से आएंगे। प्लस अगर कोई फिर भी कोई मटेरियल लगता है आपको टाइम टू टाइम क्लास में इन पीडीएफ फॉर्म यहाँ पे हैंड रिटन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। ये सभी बच्चे यहीं बैठ के उसकी प्रैक्टिस करें। और एक कॉपी अलग से लगा लेंगे अकाउंट्स की एंड टैक्सेशन। हाफ हाफ भी कर सकते हैं, अकाउंट्स हाफ में अकाउंट्स, हाफ में टैक्स। सबसे बेस्ट है, इतनी की प्रैक्टिस होती है हमारी, ज्यादा नहीं होती, तो बच्चा करता रहता है। फिर लॉ की तो आपको पता ही है, कॉपी की जरूरत नहीं, बुक पे ही सारा कुछ क्लियर है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे, रिवाइज करके आएंगे, सारा पढ़ के आएंगे प्रॉपर अच्छे से, एंट्री पूरी डिस्कस अगली क्लास में करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, फिर बैलेंस शीट भी बनाएंगे पूरी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सर, ओके, थैंक यू, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भी स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस ऑन दैट बायबैक ऑप्शंस। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो एक बार बताएंगे मुझे। अकुल, अनुभव बोल के बच्चे यस नो फटाफट बताएंगे जल्दी। भावना जल्दी बोलिए। हर्षिता, नंदनी, रक्षित, समृद्धि, तन्मय, कोई डाउट है तो बताइए, वरना चैट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं बच्चे। आपको कोई डाउट जी, जितने बैठे हैं क्लियर है? तो बस ग्रुप के साथ टच में रहिए, मैसेज प्रॉपर आपने देख के आना है, क्या टाइमिंग्स है उसी टाइम आना है, एंड बी पंचुअल। कि हम आज तभी लेट हुए कि थोड़ा सा चलो स्टार्ट कर रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, वरना अगली बार से प्रॉपर एक क्लास, मे बी 3 क्लासेज आर देयर, इनकम टैक्स आल्सो इज देयर, वो भी रखेंगे। बट इन दिनों चलेगा ऐसे ही, थोड़ा थोड़ा काम पे लग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके बच्चे, ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।